हेलो सिविल इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर। सो इस लेक्चर में मैं 4 टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाला हूँ। फर्स्ट इज ऑफ कोर्स आई विल एक्सप्लेन यू द कंप्लीट पोर्टफोलियो प्रिपरेशन, किस तरह से आपको पोर्टफोलियो प्रिपेयर करना है। सेकेंड इज, अगर आप कोई फ्रेशर हो तो आपको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि रेज्यूमे लाइव मैंने 65 मिनट्स का एक वीडियो बना के एक्सप्लेन किया कि इस तरह से रेज्यूमे कैसे बनाओगे। सेकेंड थिंग, अगर आप एक्सपीरियंस हो, जिसको 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस है, आपको किस तरह से रेज्यूमे बनाने वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ यू विल अप्लाई फॉर द जॉब और विद द हेल्प ऑफ अ लिंक्डइन प्रोफाइल। फिर मैं आपको इस तरह से अलग अलग मैजिक ब्रिक्स, हाउसिंग.com में अलग अलग प्लेटफॉर्म है जहां से आपको आइडिया लगे कि यहाँ पे प्रोजेक्ट्स होने वाले हैं। आपको किस लिए गिव एग्जांपल देखो, सर्च करने का प्रोसीजर तो यही है। नेक्स्ट लोधा ग्रुप का मिल गया, आपको अलग अलग कंपनी का नाम मिल रहा है। देखो, लोधा ग्रुप का मिल गया, फिर एमएच प्रॉपर्टीज एक और कंपनी है, फिर कुमारी इंफ्रा होम्स प्राइवेट लिमिटेड, समझ में आ रहा है, गोयल एंड को, इसके बाद ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, इसके बाद प्रेस्टीज ग्रुप, इसके बाद और बताओ प्रोविडेंट हाउसिंग लिमिटेड, तो डीएक्स मैक्स एक और कंपनी हो गई। सारे कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ठीक है, ये सारे कंस्ट्रक्शन कंपनी श्री बालाजी। हेलो सिविल इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर। सो इस लेक्चर में मैं 4 टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाला हूँ। फर्स्ट इज ऑफ कोर्स आई विल एक्सप्लेन यू द कंप्लीट पोर्टफोलियो प्रिपरेशन, किस तरह से आपको पोर्टफोलियो प्रिपेयर करना है। सेकेंड इज, अगर आप कोई फ्रेशर हो तो आपको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि रेज्यूमे लाइव मैंने 55 मिनट्स का एक वीडियो बना के एक्सप्लेन किया कि इस तरह से रेज्यूमे कैसे बनाओगे। सेकेंड थिंग, अगर आप एक्सपीरियंस हो, जिसको 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस है, आपको किस तरह से रेज्यूमे बनाने वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ यू विल अप्लाई फॉर द जॉब और विद द हेल्प ऑफ अ लिंक्डइन प्रोफाइल। फिर मैं आपको इस तरह से अलग अलग मैजिक ब्रिक्स, हाउसिंग.com में अलग अलग प्लेटफॉर्म है जहां से आपको आइडिया लगे कि यहाँ पे प्रोजेक्ट्स होने वाले हैं। आपको किस तरह से अप्लाई करने, ऑल दोस थिंग्स आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू हियर। सो दिस विल बी अराउंड 45-50 मिनट्स का वीडियो। इफ यू आर बिजी, यू सेव द वीडियो एंड वॉच इट लेटर, बट इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड टू वॉच द वीडियो, आप यहाँ से अभी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। या सो क्विकली लेट मी स्टार्ट विद द वीडियो। एक मिनट। सो रेज्यूमे, ओके फाइन। देखो, लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, हमने एक रेज्यूमे बनाया हुआ था लाइव, आपके सामने मैंने रेज्यूमे प्रिपेयर किया था। गिव मी 1 मिनट। या यू कैन सी दिस वाज द रेज्यूमे जो हमने लाइव प्रिपेयर किया था। जब भी आप रेज्यूमे को सेव करोगे ना, आप यूजुअली क्या करोगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, फाइल में जाओगे, राइट, विल से सेव एज, गुड, और फिर यहाँ पे जहाँ पे चाहिए आप सेव का आप क्या करोगे, फॉर एग्जांपल अक्षय कामत रेज्यूमे, दिस इज हाउ वी सेव। तो दिस इज अ रॉन्ग फॉर्मेट, आपको कभी भी इस तरह से रेज्यूमे को सेव नहीं करना है। आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट को प्रिपेयर करना है। जब भी आप कोई बड़े कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो वहाँ पे एक आईडी आएगा कि इस जॉब के लिए आईडी है, दिस इज आईडी फॉर द जॉब। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस राइट आईडी 2304, मतलब जो जॉब के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ उसका जो आईडी है 2304। ये कहाँ से मिलेगा, अगर आप naukri.com में जाओगे या मान लो कोई आपने एडवर्टाइजमेंट देख लिया तो वहां पे लिखा रहेगा कि जॉब आईडी, तो उसी जॉब आईडी को यहाँ पे पेस्ट करोगे। दैट इज द फर्स्ट थिंग यू आर सपोज टू फॉलो। सेकेंड, इसके बाद कौन सा जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, वेदर यू अप्लाइंग फॉर अ साइट इंजीनियर जॉब, क्वांटिटी एस्टिमेटर जॉब, बिल्डिंग इंजीनियर, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, क्वालिटी कंट्रोल, किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, आई एम अप्लाइंग फॉर अ साइट इंजीनियर जॉब। तो यू राइट साइट इंजीनियर, साइट इंजीनियर लिखा है, साइट इंजीनियर जॉब नहीं लिखना है, साइट इंजीनियर। फिर इसके बाद आप अपना नाम डाल दो। एंड ऑल्सो समटाइम्स द बेटर वे ऑफ डूइंग दिस इज, आप यहाँ पे डेट भी डाल सकते हो, पर डेट इज नॉट रिक्वायर्ड। यू कैन से आई यू कैन से आईडी, आईडी लिखेंगे यहाँ पे, नॉट आई एस। या आईडी 2304, आई एम अप्लाइंग फॉर अ साइट इंजीनियर जॉब एंड माई नेम इज अक्षय कामत। सिंपल। अब होगा क्या इससे, जब आप बड़े कंपनी में अप्लाई करोगे तो एचआर के पास ऐसा नहीं कि 1 या 2 रेज्यूमे आएंगे एक दिन में, दे गेट मोर देन 50-100 रेज्यूमेस। अब मान लो उसको साइट इंजीनियर का रेज्यूमे देखना है, डाउनलोड करना है, अगर आप डायरेक्टली ऐसा लिखोगे कि आईडी, अगर आपने डायरेक्टली इस तरह से लिखा अक्षय कामत, देन उनको डाउनलोड करना है, फिर देखना है कि आपने साइट इंजीनियर जॉब के लिए अप्लाई किया है या दूसरे किसी जॉब को अप्लाई किया है। तो द बेस्ट वे इज सिंपल, इस तरह से बनाओ। सॉरी, एक मिनट। सिंपल, आप इस तरह से बनाओ, आईडी आपने लगा दिया तो डायरेक्टली उनको पता चला, फिर उसमें साइट इंजीनियर का जॉब और नाम आपका हो जाएगा यहाँ पे। इतना क्लियर है, गुड। अगर आप छोटे मोटे कंपनी में अप्लाई करोगे या मान लो आपके पास जॉब आईडी नहीं है, तो इन दैट केस आप जॉब आईडी को हटा दो, ठीक है। आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आएगा कि अगर जॉब आईडी नहीं है तो, जॉब आईडी नहीं तो निकाल दो, साइट इंजीनियर, बस साइट इंजीनियर डालो और अक्षय कामत डालो। नहीं तो आप फर्स्ट अक्षय कामत डाल दो एंड फिर इसके बाद आप साइट इंजीनियर डाल दो, ठीक है।
वाई आई एम टेलिंग इज, बड़े कंपनी में उनको फॉर्मेट फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर आप फॉर्मेट से नहीं, इफ यू आर नॉट गोइंग टू सेंड, देन डेफिनेटली आपका जो रेज्यूमे है वो डाउनलोड भी नहीं करेंगे, ठीक है। इनके पास इतना टाइम नहीं है कि ओपन करके हर एक रेज्यूमे देखेंगे कि किस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, दे डोंट हैव टाइम। So now you are very specific. Your name is Akshay Kamath, and if you are applying for a site engineer job, बड़े कंपनी में फर्स्ट जॉब आईडी लगा दो, एंड नाउ यू सेव इट, फिनिश, ओके कर देना, हो गया ना, अक्षय कामत साइट इंजीनियर जॉब, वेरी स्पेसिफिक। चलो, नाउ कमिंग टू द सेकंड पॉइंट। पूरे 55 मिनट्स में मैंने लास्ट वीडियो यूट्यूब चैनल पे है मेरा, तो यहाँ पे सारे मैंने आपके सामने पूरे रेज्यूमे बना के दिखाया था स्टार्टिंग से एंड तक। अब सेकंड क्वेश्चन इज दैट, अगर आपके पास ये फ्रेशर बंदे को है, या जिसको 6-7 महीने का भी एक्सपीरियंस है, यू कैन ऐड इट। फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज समवन जिसके पास 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस है, इन दैट केस व्हाट यू कैन डू, तो इन दैट केस ऑल्सो यू कैन फॉलो द सेम थिंग। अलॉन्ग विद दैट आप ना कुछ इस तरह से पॉइंट्स को ऐड कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने लिखा है, सिंस सितंबर 2015 टू जून 2016, कंपनी का नाम डाला है मैंने, क्लाइंट का नाम डाला कि किस क्लाइंट के लिए, क्योंकि जब आप 2 साल काम करोगे, ऑब्वियसली आप 1 या 2 प्रोजेक्ट के ऊपर ही काम करोगे, तो हर एक प्रोजेक्ट का एक नाम रहेगा, फिर इसका क्लाइंट रहेगा, फिर टोटल एरिया रहेगा उस प्रोजेक्ट का, फिर उस प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्ट भी, इतना तो पता चलेगा। आपको नहीं पता है तो पूछ लो वहां से। तो क्लाइंट है मेरा, क्लाइंट का नाम बता दिया, फिर टोटल एरिया कितना था वो मैंने लगा दिया, इंडस्ट्री कौन सा था, ऑटोमोबाइल, फिर यहाँ पे चाहे तो प्रोजेक्ट कॉस्ट डाल दो, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट कॉस्ट, लेट से इट वाज अ 50 CR प्रोजेक्ट, 50 करोड़, ठीक है, 50 करोड़ का प्रोजेक्ट था। क्या क्या एरियाज इंक्लूड थे उस प्रोजेक्ट के अंदर? एक ऑफिस एरिया था जो G+1 स्टोरी का बिल्डिंग था, जो 8,500 स्क्वायर मीटर का एरिया है। एक अंडरग्राउंड सम टैंक था, फिर एक स्क्रैप शेड, गार्ड हाउस, कैंटीन बिल्डिंग, फिर कंक्रीट रोड का कंस्ट्रक्शन था, फिर फैक्ट्री एरिया में फ्लोरिंग का काम चल रहा था विद हार्डनेस, जो 5,000 स्क्वायर मीटर का था। इसमें क्या क्या की रिजल्ट हुआ था कि जब मैंने इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया, तो व्हाट आर द की रिजल्ट और व्हाट आर द थिंग्स दैट आई वर्क अंडर। सो मैंने सुपरवाइजिंग अ वर्क ऑफ शटरिंग, reinforcement, detailing, centering, block work and concreting in the construction of the apartment project, regular inspection of site work including column, beam, slab before giving the permission for the concreting, monitoring the projects and coordinating with the team to achieve the specified result। फिर इसके बाद मैंने एक स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में काम किया था बैंगलोर में, तो फिर वहां पे क्या सीखा मैंने, डिजाइन एंड डिटेलिंग ऑफ G+5 रेसिडेंशियल बिल्डिंग, फिर डिजाइन ऑफ रेसिडेंशियल हाउसेस एंड विलास किया। फिर मैंने डिजाइन किया था एज पर इंडियन कोड बुक, जहाँ पे मैंने कोड बुक यूज किया था IS 456 2000, SP16, SP34 एंड IS 1893। तो आपको समझ में आ रहा है ना, जब आप इतना डिटेल में लिखोगे, और 95% ऑफ द केस तो वो इसी के ऊपर ही क्वेश्चन पूछेगा आपने बता दिया ना कि मैंने यहाँ पे काम किया, वो पूछेगा ठीक है, ऑफिस बिल्डिंग आपका G+1 का था, तो वहाँ पे फुटिंग का साइज आपने क्या यूज किया था, एक और क्वेश्चन उसने पूछ लिया। फिर वो पूछ लेगा यहाँ के आपने सुपरवाइज किया ना शटरिंग का, रिइंफोर्समेंट का, तो बता दो वहाँ पे रिइंफोर्समेंट का डायमीटर क्या था, कौन सा स्टील आपने यूज किया था, तो आप बताओगे कि लेटर से FE 500, तो पूछेगा FE का मतलब क्या है, 500 का मतलब क्या है, ठीक है। फिर आपने लिखा कि यहाँ पे ब्लॉक वर्क का काम किया, तो पूछेगा ब्लॉक वर्क का क्या डायमेंशन आपने यूज किया था, 1 स्क्वायर मीटर में कितना ब्लॉक वर्क आप लगाओगे, तो 1 डिवाइड बाई एरिया ऑफ द ब्लॉक वर्क करो, तो आपको नंबर ऑफ ब्लॉक्स निकल के आएगा स्क्वायर मीटर में, ठीक है। फिर आपने कहा कि रेगुलर इंस्पेक्शन किया आपने किसका, साइट वर्क इन कॉलम और बीम, वो पूछेगा तो कॉलम का आप इंस्पेक्शन कैसे करोगे, फर्स्ट हम स्टार्टर कंक्रीट डालेंगे, रिइंफोर्समेंट बांधेंगे, फिर शटरिंग डालेंगे। जब शटरिंग डालने डालने के बाद हम एक बार उसका वर्टिकलिटी मतलब उसका प्लम चेक करेंगे, फिर कंक्रीटिंग होने के बाद दोबारा हम उसका प्लम चेक करेंगे, और फिर जब शटरिंग मारेंगे उसका हम डायगोनल चेक करेंगे। अगर आपका कॉलम का डायमेंशन 300 बाई 300 का है, तो हम उसका डायगोनल भी चेक करेंगे, ताकि क्या होगा कि एग्जैक्टली वो कॉलम का डायमेंशन एग्जैक्टली सही है या नहीं है। वो सारे चीज हमने किया था, जो आपने साइड पे किया था ना, उसी के ऊपर आपको क्वेश्चन आएगा। एंड व्हेन यू एक्सप्लेन इन दिस वे, ऑब्वियसली your chances of getting selected in the interview is more compared to other people। सिंपल, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। जिस बंदे को 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस है, आप रेज्यूमे इस तरह से लिखो। जो बंदा फ्रेशर है, आप इसको फॉलो करो, किसको फॉलो करना है, इसको फॉलो करेंगे। इस स्टेप इसमें भी बहुत मैंने डिटेल वे में भी आपको एक्सप्लेन किया है। जिस बंदे को 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस, आप कॉलेज प्रोजेक्ट वर्क मत डाला करो। जो बंदा फ्रेशर है, जिसको 6-7 महीने का एक्सपीरियंस है, आप यहाँ तक कॉलेज प्रोजेक्ट वर्क डालो। जिस बंदे को 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस है, आप कॉलेज प्रोजेक्ट वर्क को हटा दो। और आप ये जो यहाँ पे लिखोगे ना, यहाँ पे आप एक्सपीरियंस लिखो। और जब आप एक्सपीरियंस लिखोगे, उसके नीचे आप इस तरह से लिखो। किस तरह से लिखोगे? दिस दिस वे, ठीक है। आप यहाँ से लिखोगे सिंस, जिस जहाँ से भी आपने स्टार्ट किया होगा, सिंस लेट अस से सितंबर 2018 से आपने स्टार्ट किया जॉब करने के लिए, तो यहाँ पे लिखो
फिर इसके बाद क्लाइंट का नाम लिखो, फिर टोटल एरिया लिखो, क्या इंडस्ट्री है, फिर प्रोजेक्ट का कॉस्ट। कभी भी आपको प्रोजेक्ट का कॉस्ट लिखना चाहिए। जब आप प्रोजेक्ट का कॉस्ट लिखोगे ना, वहां से मेरे को आइडिया लगेगा कि आप कितने प्रोजेक्ट के ऊपर काम किए हो। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ 50 करोड़, अगर मैंने यहाँ पे 1 CR का लिखा, तो 1 CR आई नो कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं होता है 1 CR का। नॉर्मल एक घर भी बनाओगे ना 4-5 BHK का, तब भी वो 1 करोड़ का ही हो जाते हैं, 1 करोड़। अगर आपने यहाँ पे लिखा कि 50 करोड़ का है, तब मेरे को आइडिया लगा, हाँ 50 करोड़ मतलब बहुत सारी चीजें होते हैं उसमें। एंड आई गॉट एन आइडिया कि आप किस लेवल तक आपके पास नॉलेज है। एंड उसी के ऊपर हम क्वेश्चन पूछेंगे, और हमने सारी चीज देख लिया कि क्या क्या एरिया इंक्लूडेड था, आपका क्या की रिजल्ट एरियाज। यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज हाउ यू नीड टू प्रिपेयर द रिज्यूमे। ना कि आप एक एक लाइन लिखोगे यहाँ पे। अगर एक एक लाइन लिखोगे तो नथिंग विल हैपन इन द इंटरव्यू। सिंपल कॉन्सेप्ट। चलो, फिनिश। ये पूरा काम हो गया, आप इसके अकॉर्डिंग बना लो। इफ यू वांट आई विल कीप इट हियर। आप चाहे तो इसको लिख लो। कोई भी चीज आपको मैं रेडीमेड नहीं देने वाला हूँ, सो डोंट आस्क मी फॉर द रेज्यूमे एंड ऑल। यहाँ पे जो मैंने लिखा है, आप इसको चाहे तो फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, या लिखो। फिर इसी तरह से आप एडिटिंग करो। जब तक आप नहीं करोगे आप नहीं सीखोगे। सिंपल। तो इसको मैं लिख रहा हूँ, सारे चीज यू कैन कॉपी द सेम थिंग, नॉट एन प्रॉब्लम। और यहाँ पे भी आप, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर जो बंदा स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के अप्लाई करे वो इसको लिखो। बाकी जो बंदा साइड पे काम करने के लिए अप्लाई कर रहा है ना, यू कैन डू लाइक दिस। ठीक है, इस तरह से आप लिखो। अदर देन दैट, अगर आपने और कुछ भी किया होगा अदर देन दिस, यू कैन राइट इट, नॉट एन प्रॉब्लम। ठीक है, चलो फाइन। अब हम चलेंगे पोर्टफोलियो। अब पोर्टफोलियो इज कॉमन फॉर एवरीवन, स्पेशली जो बंदा फ्रेशर है उसको तो बनाना ही बनाना है। जो बंदा फ्रेशर है, जिसको 5-6 महीने का एक्सपीरियंस है, और जिस बंदे को 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, अगर आप बना के लेके जाओ इट्स ऑलवेज गुड। यू डोंट हैव टू प्रिपेयर, पर अगर आप बना के लेके जाओ इट्स ऑलवेज बेटर। पर फ्रेशर के लिए तो दिस इज मैंडेटरी, 200% यू शुड डू। तो जिस बंदे ने मेरे पास वो 3 to 6 मंथ का कोर्स लिया था, अगर आपने नहीं भी लिया है बट इफ यू हैव गुड नॉलेज, फर्स्ट आप क्या करो, इससे से एक रिपोर्ट बनाएंगे हम। ठीक है, क्या लिखा है मैंने, 6 मंथ इंटर्नशिप या यू कैन मेक 4 मंथ, डिपेंड्स ऑन यू, आपने कितने मंथ तक मेरे कोर्स को फिनिश किया है। लेट अस से आई राइट 6 मंथ ओनली। ठीक है, और उस प्रोजेक्ट, हम इसी प्रोजेक्ट के ऊपर हमने काम किया था। ठीक है, मतलब मैंने आपको इसी प्रोजेक्ट का सेंटर लाइन मार्किंग एक्सप्लेनेशन दिया था, फिर ड्राइंग रीडिंग एक्सप्लेनेशन किया था, बहुत सारी चीजें मैंने इसी प्रोजेक्ट कंप्लीट तो एक्सप्लेन नहीं किया था, मतलब ये तो अभी रिसेंटली अभी भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है। पर एटलीस्ट मैंने एक 3D मॉडल यहाँ पे डाल दिया। बाकी जो मेरा कोर्स है ये ऑलरेडी सीन। हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, हमने बेसिक से स्टार्ट किया था। इस तरह से हर एक चीज मैंने आपको प्रैक्टिकली साइड से एक्सप्लेन किया था। वी अंडरस्टूड व्हाट इज नॉमिनल मिक्स, डिजाइन मिक्स। फिर उसी प्रोजेक्ट का मैंने आपको किस तरह से इसका कास्टिंग करेंगे, ठीक है, फिर सेंटर लाइन मार्किंग किस तरह से करेंगे, और फुटिंग का PCC हो गया, स्टोन सोलिंग, हर एक चीज मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। एक्सकवेशन कैसे करेंगे, ड्राइंग को कैसे पढ़ा जाता है, एंड फिर सेंटर लाइन मार्किंग हो गया। इसके बाद हमने ऑटो लेवल को कैसे सेटअप करेंगे, ड्राइंग को कैसे पढ़ा जाता है, हर एक चीज मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, राइट। एंड फिर हम बैक फिलिंग कैसे करेंगे, प्लानिंग कैसे करेंगे, PCC कैसे लगाएंगे, हर एक चीज। ऑलमोस्ट 45 + 15 घंटे का एडवांस साइट इंजीनियर, जहाँ पे ब्रिज के ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया था। फिर कॉलम का लोकेशन, इस तरह से हर एक चीज मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ऑल दिस थिंग्स यू शुड गो थ्रू दैट। ओके, फिर फुटिंग का शटरिंग कैसे बांधेंगे, रीइंफोर्समेंट का चेकिंग कैसे करेंगे, PCC हो गया। फिर इसके बाद हर एक चीज, इफ यू गो थ्रू बार बेंडिंग शेड्यूल मैंने एक्सप्लेन किया था, क्वालिटी कंट्रोल चेकलिस्ट। ओके, सारे चीज मैंने आपको प्रैक्टिकली साइड से एक्सप्लेन किया था। 45 आवर्स में लगभग 35 to 40 आवर्स तो मैंने पूरे आपको साइड का ही वीडियोस दिखा के हर एक चीज मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया था, राइट। दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। फिर बाकी तो मैंने प्रैक्टिकली आपको साइड का ही एक्सप्लेनेशन दिया था। फिर कॉलम का हो गया, ड्राइंग पढ़ना सिखाया, कोड बुक डिजाइनिंग, एवरीथिंग आई कवर्ड। Okay, and also I told you will not get a better course other than this anywhere on this entire planet, right? तो इस तरह से मैंने पूरा आपको एक्सप्लेनेशन दिया था। गुड, राइट। और भी है इसमें, आप चाहे तो देख लो। फिर हमने सारे प्रैक्टिकली चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ना स्लैब का रिइंफोर्समेंट कैसे करा जाता है। फिर उसके बाद चेयर बार कैसे प्रोवाइड करेंगे, कंक्रीटिंग कैसे करेंगे, प्रैक्टिकल कास्टिंग कैसे होता है, स्लम टेस्ट कैसे करेंगे, क्यूब टेस्टिंग कैसे करेंगे। उसके बाद वाटर सीमेंट रेशियो का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यूरिंग कैसे करेंगे स्लैब में, फिर क्यूरिंग क्यों करना है, हर एक। फिर कोड बुक का क्या क्लॉजेस है, कब कब आपको डी शटरिंग करना है, एंड ऑल दोस थिंग्स आई हैव कवर्ड। इसी प्रोजेक्ट के ऊपर मैंने एक्सप्लेनेशन किया था। अभी जो प्रोजेक्ट आपने 3D में देखा था, वही वाला प्रोजेक्ट है दिस वन, ठीक है। जब मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था आपको, तब वहां पे सिर्फ ये आपका बेसमेंट का फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, 2-3 फ्लोर ही हुआ था। उसके बाद जो भी हुआ था मैंने, हाँ, यहाँ तक फिनिश किया था हमने, बेसमेंट फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड, थर्ड फ्लोर, और इसके ऊपर एक और फ्लोर आ रहा था। वो सारी चीज मैंने कोर्स में अपडेट किया है, ये सारी चीज, ठीक है। फिर शटरिंग देखो, शटरिंग लगा रहे, फिर इसका चेकिंग कैसे करोगे आप, इस व्हाट यू MS प्रॉप्स को कैसे अरेंज करोगे,
फिर वर्टिकलिटी कैसे चेक करोगे, हर एक चीज मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया था। फिर ट्यूब लेवल से आप मार्किंग कैसे चेक करोगे, 5 फीट का मार्किंग कैसे करोगे, हाँ, फिर वन वे स्लैब टू वे स्लैब का डिफरेंस क्या है, ईच एंड एवरीथिंग। फिर प्रैक्टिकली वन वे स्लैब कैसे दिखेगा साइड से, इसका अलग से मैंने वीडियो बना के एक्सप्लेन किया था। फिर मैंने कोड बुक के कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेनेशन दिया था, राइट। ईच एंड एवरीथिंग देखो यहाँ पे SP34 का डिटेलिंग है। तो इस तरह से हर एक चीज। इसके बाद हम इंटीरियर में गए थे। इंटीरियर में हमने क्या क्या सीखा, इन इंटीरियर हमने सेफ्टी के बारे में सीखा था, किस तरह से आपको सेफ्टी से काम करना है। ईच एंड एवरीथिंग आई एक्सप्लेन यू। ओके, अगर आप ऑफलाइन ट्रेनिंग में भी जाओगे ना, किसी बंदे के पास इतना दम नहीं है कि वो आपको इतना सारी चीज पढ़ा पाएगा ऑफलाइन में। ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग आई कवर्ड इट हियर, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आई कवर्ड। वो भी 3-4 बिल्डिंग के ऊपर मैंने ये दूसरा बिल्डिंग है जहाँ पे हम G+3 स्टोरी का बिल्डिंग है, इसका भी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया था, हर एक चीज, ब्रिक वर्क, ब्लॉक वर्क, इसके बाद लिंटल क्या होता है, कैसे इसका कास्टिंग करेंगे, ड्राइंग कैसे पढ़ा जाते हैं, छज्जा का क्या होगा, हर एक चीज, हर एक चीज। उसके बाद इलेक्ट्रिकल का ड्राइंग कैसे पढ़ा जाता है, फिर इलेक्ट्रिकल का चेजिंग वर्क कैसे किया जाता है, राइट। फिर मेश क्या होता है, फिर प्लम्बिंग का कैसे काम करोगे। इसके बाद हाँ, वाटर प्रूफिंग का, फिर डोर फ्रेम फिक्सिंग का। इसके बाद क्या किया था हमने, डोर टाइप्स ऑफ विंडोज भी कवर किया था, राइट। एंड फिर ड्राइंग कैसे पढ़ोगे, विंडोज का ड्राइंग कैसे पढ़ोगे, डोर्स का, प्लास्टरिंग कैसे करोगे, पेंटिंग कैसे करोगे, फिर चिकन मेश कैसे लगाओगे, दिस इज चिकन मेश। उसके बाद टाइल्स का लेइंग हो गया, टाइल्स कैसे लगाओगे, फिर व्हाट इज दिस, स्कर्टिंग कैसे करोगे, पेंटिंग कैसे करोगे, टाइप्स ऑफ पेंट्स। एंड इसके बाद फिर क्या किया था हमने, आई एम एक्सप्लेनिंग यू सो दैट जब आपने इतने सारे चीज किया है, इंटीरियर का थोड़ा 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 कुछ मैंने नॉलेज दिया था आपको। ओके, जब आपने इतने कुछ किया है, टेल मी वाई विल कंपनी। एंड उसके बाद मैंने आपको पूरा फॉर्मवर्क का एक्सप्लेनेशन दिया था, कंपोनेंट्स ऑफ फॉर्मवर्क क्या होता है, किस तरह से लो ट्रांसफर होगा यहाँ पे, उसके बाद छज्जा क्या है, उसके बाद हर एक चीज, रनर क्या है, बैटन्स क्या है, हाँ, टाई रॉड क्या है, एंड उसके बाद फॉर्मवर्क शटरिंग का डिफरेंस क्या है, हर एक चीज मैंने आपको कवर करके दिया था। ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज कवर्ड, राइट। आई थिंक इसको एक्सप्लेन करने के लिए मेरे को पूरे 2 मिनट लग गया, राइट। ये पूरा 60 आवर्स का कोर्स है, 60 आवर आपको ऑफलाइन ट्रेनिंग वाले बंदे भी नहीं कराएंगे, उतना मैंने यहाँ पे कवर किया, फाइन। अब हमने रिपोर्ट बना दी, जिस बंदे ने उस कोर्स को फिनिश किया है, आप ऐसे रिज्यूमे करोगे यहाँ पे, इस तरह से आप रिपोर्ट बनाओगे। 6 मंथ इंटर्नशिप रिपोर्ट ऑन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कवरिंग साइट एग्जीक्यूशन किया था हमने। क्वांटिटी एस्टिमेशन में हमने इस तरह से पूरा एक्सेल शीट्स बनाया था। फिर हमने BOQ प्रिपरेशन किया था स्टार्टिंग से एंड तक सारी चीज। फिर हमने बारबेंडिंग शेड्यूल का किया था स्टार्टिंग से एंड तक। प्रोजेक्ट किया था टू वे स्लैब का हमने बनाया, ये सारी चीज आपने खुद बनाया था, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, आप लोगों ने किया था इस कोर्स के अंदर। फिर उसके बाद बोथ साइड क्रैंकिंग वाला, टू वे का प्रोजेक्ट, टू वे स्लैब का BBS, हर एक चीज मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया था, राइट। तो जो चीज आपने किया था आप ही लिखोगे यहाँ पे। तो उसके बाद क्वांटिटी एस्टिमेशन हो गया, बार बेंडिंग शेड्यूल हो गया, बेसिक प्रोजेक्ट प्लानिंग का किया था, कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी, क्वालिटी कंट्रोल, मेनी मोर टॉपिक्स। गाइडेड एंड मेंटर्ड बाय अक्षय कामत, प्रिपेयर्ड बाय योर नेम, सिंपल। ऐसी रिपोर्ट आप बनाओगे। इसके बाद टॉपिक्स कवर्ड इन 6 मंथ, आप चाहे तो इसको 6 मंथ करो या 4 मंथ करो। फर्स्ट मंथ में हमने पूरे साइट एग्जीक्यूशन एंड क्वालिटी कंट्रोल देखा। सेकंड मंथ में हमने ड्राइंग रीडिंग किया एंड स्ट्रक्चरल कॉन्सेप्ट वी अंडरस्टूड। कॉलम बीम स्लैब साइज कैसे डिसाइड करेंगे, कॉलम का लोकेशन कैसे करेंगे, वो सारे चीज, ड्राइंग को पढ़ना कैसे है, फुटिंग कॉलम बीम स्लैब का डिजाइनिंग कैसे किया जाए, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया था। फिर थर्ड मंथ में हमने क्वांटिटी टेक ऑफ किया, BBS किया, BO की प्रिपरेशन किया। फोर्थ मंथ आई टॉट यू द कंप्लीट कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी, 20 घंटे का कोर्स मैंने आपको एक्सप्लेन किया। फिफ्थ मंथ में हमने कोड बुक देखा था, कोड बुक को कैसे पढ़ा जाता है, इंटरव्यू को क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे करेंगे इंटरव्यूज का। एंड 6 मंथ MS एक्सेल, MS प्रोजेक्ट एंड ऑटो कैड का किया था। तो फिर यू विल राइट ऑल दिस थिंग्स, आप जो मैंने यहाँ पे लिखा ना, आप इसको कॉपी करो, राइट। इफ इंग्लिश इज बेटर, इफ यू कैन पुट इट इन अ बेटर सेंटेंस देन मी, you can go with that. But जिसको whose English is not good, in that case you can copy the same thing. In these 6 months, I understood the complete site execution like site mobilization, layout, footing, column, plinth beam, backfilling, floor beam, slab construction procedure, step to step, step by step. I also learned to do estimation like finding concrete quantities, shuttering, centering quantities, understood the quality aspect, quality checklist. Also learned about the concrete technology, do's and don'ts of concrete during the construction, different concept about concrete like grades of concrete, segregation, slump testing, about mixed design. तो आप इस तरह से रिपोर्ट बना के लेके जाओगे, जब वो देखेगा वो पूछेगा ठीक है आपने लिखा कि डूस एंड डोंट्स ऑफ कंक्रीट, तो आप बताओ, जो बता दो। जब आप कंक्रीटिंग करोगे फुटिंग का क्या क्या चेकिंग करोगे, तो आप बताओगे। जब भी हम कंक्रीटिंग करेंगे फुटिंग का, 1.5 मीटर के हाइट से हम कंक्रीटिंग नहीं करेंगे क्योंकि वहां पे सेग्रीगेशन होगा। हम जब कंक्रीटिंग करेंगे, जो PCC के ऊपर थोड़ा सा हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल करेंगे सो दैट इफ एनी वाटर इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द कंक्रीट, इट विल नॉट टेक इट। फिर जब हम कंक्रीटिंग करेंगे
तो हम फर्स्ट उसका कंक्रीट का ग्रेड चेक करेंगे। अगर ट्रांसिट मिक्सर से आएगा, आरएमसी ट्रक से आएंगे, उसका हम चेकलिस्ट देखेंगे कि कौन सा ग्रेड है, उसमें क्या क्या बैचिंग किया गया है, कौन सा ग्रेड उन्होंने प्रिपरेशन किया है। राइट, सो ऑल दो थिंग्स आई थॉट यू, तो वही चीज आप डायरेक्टली इंटरव्यू में बता सकते हो, जो आपने लिखा है विल डू दैट। फिर हमने एस्टिमेशन किया था एक G+1 रेसिडेंशियल बिल्डिंग का, जिसका जो कॉस्ट है लगभग 80 to 90 लाख रुपीस आया था। उसको क्या करना, आपको उसका स्ट्रक्चरल डिटेल्स आप लिखोगे कि ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट उसमें हमने M20 का यूज किया था, पीसीसी का हमने M10 का यूज किया था। तो M10 का रेशियो पूछेगा तो आप बता देना 1:, कितना हो गया, 1:3:6 होता है M10 रेशियो। फिर आरसीसी फुटिंग हमने वहाँ पे आइसोलेटेड फुटिंग यूज किया था। कॉलम के साइजेस 230 बाई 300, 230 बाई 450 का साइज था। बीम का साइज भी इतना ही था। स्लैब हमने 150 और 175 के स्लैब हमने वहाँ पे यूज किया। ग्रेड ऑफ स्टील हमने FE 500 का यूज किया था। डायमीटर ऑफ द रिबार यूज 8 mm का भी यूज किया था, 10 का यूज किया, 12 का, 16 का एंड 20 का। फुटिंग का रिबार यूजुअली 10 at 150 पे डाला था। कॉलम का रिबार हमने कॉम्बिनेशन किया था 12, 16 और 20 का। स्लैब का रिबार इतने पे लगाया था। फिर इंटीरियर एंड फिनिशिंग में क्या किया था, वॉल्स 230 mm और 115 वाले वॉल्स हमने यूज किया था, जो इंटीरियर वाले वॉल्स है। फिर हमने मोर्टार यूज किया था 1:4 एंड 1:6। अब वो पूछेगा 1:4 कहाँ पे यूज किया, 1:6 कहाँ पे यूज किया, यू नो दैट जहाँ पे हमको ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए वहाँ पे 1:4 यूज होता है, जहाँ पे स्ट्रेंथ थोड़ा कम चाहिए वहाँ पे 1:6 होता है। फॉर एग्जाम्पल इंटीरियर वॉल्स जो होते हैं, वॉल्स को थोड़ा स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए, वहाँ पे हम 1:4 यूज करेंगे। एक्सटर्नल वॉल्स जो है वहाँ पे 1:6 यूज करेंगे। ठीक है। फिर वॉल पुट्टी हमने बिरला व्हाइट पुट्टी का यूज किया था, जो 2 mm का था। फिर वो पूछेगा तो बिरला व्हाइट पुट्टी कितने बैग का आता है, एक पुट्टी कितने बैग का आता है। तो इस तरह से अलग अलग क्वेश्चन वो इसी के ऊपर ही पूछेगा आपको। राइट। फिर डोर में क्या था, फिर विंडो हमने UPVC का विंडो यूज किया था। फिर सैनिटरी फिटिंग्स हमने किया था, लाइटिंग। इस तरह से अगर जब आप रिपोर्ट बनाओगे, ऑब्वियसली गेट सिलेक्टेड इन द इंटरव्यू। एक पोर्टफोलियो आपको अलग से लेके जाना है अदर देन रिज्यूमे। एंड फिर हमने आपको पूरे एक ड्राइंग रीडिंग का सीरीज एक्सप्लेन किया था, जहाँ पे 15+ ड्राइंग लिया था। आप इसका भी, इसका मैं दे दूंगा जब आप कोर्स खरीद लोगे, जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे, यू आस्क मी, इसका मैं आपको PDF प्रोवाइड करूंगा। आप PDF का प्रिंट आउट लेके अपने पोर्टफोलियो में लेके जाओ। अब बता दो कि इसको ड्राइंग रीडिंग मेरे को करना आता है। जब आप बताओगे तो ऑब्वियसली पूछेगा चलो एक्सप्लेन करो कैसे ड्राइंग रीडिंग करोगे, तो आप बता दो कि सर ये सारे ग्रिड लाइंस होते हैं, ABCD वर्टिकल ग्रिड लाइंस होते हैं, 1 2 3 हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइंस होते हैं सर। फिर ये सारे कॉलम्स का नेम होता है कि C5 कॉलम यहाँ पे, जैसे C6 कॉलम, C5 कॉलम, C3। फिर इस कॉलम का साइज यहाँ पे दिया जाता है 9 इंच बाय 1 फीट 3 इंच, 1 फीट 6 इंच। और यहाँ से नहीं पढ़ना है तो शेड्यूल ऑफ कॉलम अलग से दिया जाता है, यहाँ पे कॉलम के नंबर होंगे और कॉलम के साइजेस होंगे। तो यहाँ से जितने भी कॉलम के साइजेस होंगे हम यहाँ से देख के इसका जो शटरिंग करना है वो हम करेंगे सर वहाँ पे। इसका बता दिया। फिर आपने इसका रिइंफोर्समेंट का भी आप एक्सप्लेनेशन करो, पूछेगा इसका एक्सप्लेनेशन दे दो। तो ये पूरा रिइंफोर्समेंट का डिटेल्स है सर। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या है, C1 कॉलम है, इस कॉलम का साइज है 9 इंच बाय 12 इंच, 9 इंच बाय 12 इंच है। ये जो कॉलम में आपका 14 फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक जाएगा, जिसमें M25 ग्रेड का कंक्रीट यूज होता है। और यहाँ पे इस कॉलम में हमें 8 mm का सरिया, सॉरी 12 डायमीटर का 6 सरिया यूज करना है, 1 2 3 4 5 6। और यहाँ पे 8 mm का सरिया 8 इंच सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पे लगाना होता है, यहाँ हमारे लैटरल टाइस होती है सर। तो आप इस तरह से एक्सप्लेन करोगे इस पूरे ड्राइंग को, आप बता दो। इससे ज्यादा और एक्सप्लेनेशन क्या करने, फुटिंग का लेआउट होता है सर, ये सारे ग्रिड लाइन है, फुटिंग का नाम दिया जाता है यहाँ पे। F3 फुटिंग है, फुटिंग का साइज है 5 फीट 6 इंच बाई, कितना होता है, 5 फीट 6 इंच बाई 6 फीट फुटिंग का साइज होता है। इस सेंटर लाइन से राइट की तरफ हमें इतने का सेंटर यहाँ पे मार्किंग करना होता है साइड पे। और इस सेंटर से लेफ्ट की तरफ 2 फीट 9 इंच होता है। फिर हमें वर्किंग स्पेस का आइडिया है, तो जितना वर्किंग स्पेस चाहिए उतने का मार्किंग करेंगे। हाँ ठीक है, ये पूरा शेड्यूल होता है सर कि यहाँ से हमको, हमारा नेचुरल ग्राउंड लेवल होता है, यहाँ से हमें इतने का एक्सकवेशन करना होता है। अगर PCC है तो PCC 4 इंच का होता है, तो 5 फीट + 4 इंच का हमें एक्सकवेशन करना होता है। हमारे कॉलम का रिइंफोर्समेंट है, तो हम यहाँ पे डेवलपमेंट लेंथ इन टेंशन 50 टाइम्स डायमीटर रखना होता है। और जो L हमें मोड़ना है वो 12 इंच, 12 इंच मतलब मिनिमम 300 mm 1 फीट का हमें देना होता है। एंड फिर हमारा पूरा कॉलम का स्केड्यूल होता, फुटिंग का स्केड्यूल होता है कि F1 फुटिंग है, इसका साइज दिया जाता है, इसका डेप्थ इतना रखना है। बॉटम में हमें 10 mm का सरिया, 10 इंच सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, और लॉन्गर पे 10 डायमीटर 10 इंच सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग लगाना होता है। एंड फिर मान लो आप इसका एक्सप्लेन करोगे तो इसका अगर पूछेगा तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। फिर स्लैब का रिइंफोर्समेंट ऐसे प्रोवाइड करना होता है, यहाँ हमारा 2 वे स्लैब का है, यहाँ पे भी मेन बार होता है, इस डायरेक्शन में भी मेन बार होता है और इस डायरेक्शन में भी मेन बार होता है। अभी हमको 8 डायमीटर का सरिया यूज करना है 7 इंचेस पे, और यहाँ पे 8 डायमीटर का 5 इंच पे यूज करना होगा। तो इस तरह से जब आप एक्सप्लेनेशन दोगे, अगर वो पूछेगा, फिर ये बीम का रिइंफोर्समेंट आप एक्सप्लेन करोगे उसको, राइट, क्योंकि ये सारी चीज मैंने अपने कोर्स में एक्सप्लेनेशन दिया है आपको।
जब आप इतना एक्सप्लेन करोगे, जब आप इसको लेके भी जाओगे, ऑब्वियस बात है, वो पूछेगा ही आपसे, ठीक है, एटलीस्ट बिकॉज सिंस यू टोल्ड यू आर अ फ्रेशर बट यू हैव दैट मच टेक्निकल स्किल्स, ही वांट्स टू नो वेदर यू नो ऑल दिस थिंग्स और नॉट। जब आप इतने कॉन्फिडेंस में एक्सप्लेन करोगे, ऑब्वियस थिंग विल गेट सिलेक्टेड, राइट। तो अगेन B1 है और B1 दोनों बी में से 9 इंच बाई 15 इंच इसका साइज होता है। यहाँ पे हमें 12 डायमीटर का दो सरिया ऊपर प्रोवाइड करना होता है, 12 डायमीटर का दो सरिया नीचे प्रोवाइड करना होता है। हमको दो लेग का स्टीरअप यूज करने हैं, 8 mm का, 8 इंच सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। ये हमारा टॉप एक्स्ट्रा, आई मीन टॉप मिडल एक्स्ट्रा का बार होता है, जो यहाँ से 4 फीट तक लेफ्ट में जाएगा और यहाँ से 4 फीट 6 इंच में जाए, 4 फीट 6 इंच तक जाएगा। 10 डायमीटर का सरिया दो बार हमें यहाँ पे यूज करने, राइट। और ये हमारा बॉटम कर्टेनमेंट बार होता है, जो हमें 10 डायमीटर का दो सरिया लगाना होते हैं। हमको कॉलम के फेस से 2 फीट यहाँ से छोड़ना पड़ेगा, इस कॉलम के फेस से यहाँ से 2 फीट छोड़ना पड़ेगा, राइट। तो इस तरह से जब आप एक्सप्लेन करोगे ना, डोंट हैव टू वरी, राइट। तो इतना चीज आपको यहाँ पे लगा के लेके जाना है। इसके बाद आप पूरे ये जो मैंने इसका ड्राइंग रीडिंग का जो भी ड्राइंग दिया, 6-7 ड्राइंग, उसको प्रिंट आउट ले लो, पोर्टफोलियो में लेके जाओ। जाके डायरेक्टली आप जब इंटरव्यू में जाओगे, यू शुड टेक इट, सो दैट they shouldn't tell that you are a fresher, you are unfit to do a job. When you know all these things, the person having 2 to 3 year experience also will fail in front of you. हाँ, पर उस लेवल का आप यहाँ पे डेडिकेशन लगाओगे, उस लेवल का नॉलेज गेन करोगे, तभी जाके ये सारी चीज होगा। नाउ इट्स इजी, जब आप मेरे वीडियो सुनोगे इट विल बी इजी, राइट। बट जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे देन इट विल टेक सम टाइम, बट डेफिनेटली विल रीच टू दैट लेवल, ठीक है, राइट, दैट इज हाउ इट इज। फाइन, पोर्टफोलियो हो गया। अब हम करेंगे मेन पार्ट, दैट इज हाउ टू अप्लाई फॉर द जॉब। सर आपने इतने सारे चीज बता दिया सर कि ऐसे बनाना है वैसे बनाना है, हम सारे कर लेंगे, इतना नॉलेज हमारे पास भी है। अब मेरे को बताओ जॉब कैसे अप्लाई करोगे। ओके, जॉब कैसे अप्लाई करोगे बताओ। देर आर 3 to 4, फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड वन कॉन्सेप्ट। एक कॉन्सेप्ट है, आप फर्स्ट उसको समझो। वेयर शैल आई राइट, आई राइट इट हियर, ठीक है। इज वन कॉन्सेप्ट विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। द कॉन्सेप्ट इज दैट, या आपको चाहे तो, लेट अस से यू आर अ फ्रेशर, even if you're a fresher or you have a 6 month experience, 6 month, 6 month or 1 year, or you have 5 to 10 year experience, जॉब अप्लाई करने का सिर्फ 3 या 4 ही तरीका होते हैं, इसके अलावा कुछ जॉब, इसके अलावा कोई तरीका होते नहीं। ओके, इवन यू आर फ्रेशर ऑल्सो यू हैव टू फॉलो दैट। even if you have 5 to 10, even you have 15 year experience, you have 20 year experience, there are only 3 to 4 ways of applying for the job. First is through reference। reference रेफरेंस इन द सेंस क्या होगा, मान लो आपके कोई कॉलेज के सीनियर है जो कोई कंपनी में काम करे, खुद क्या कंपनी उसने बना दिया, उनसे अप्रोच करो। सेकंड इज फैमिली रिलेटिव्स, ठीक है, जो भी आपके पेरेंट्स के रिलेटिव्स है, नेबर है, जो भी कंस्ट्रक्शन लाइन में, उनको एक बार बता के रखना कि आई एम, मतलब फ्रेशर नहीं बोलना है, मेरा अभी जॉब, मेरे को हेल्प चाहिए जॉब में, मेरे को इतने सारे स्किल्स है, अगर कोई आपको जान पहचान है तो आप बता देना। फैमिली, सीनियर फैमिली, रिलेटिव सब रेफरेंस से ही आ जाएगा, ठीक है। व्हाट आर द सेकेंड वे, सेकेंड वे इज ऑनलाइन। ऑनलाइन में अप्लाई कर, ऑनलाइन मतलब जैसे naukri.com है, ठीक है। उसके बाद नौकरी से फिर उसके बाद बहुत सारे हैं आजकल, इंडीड हो गया, फिर इंडीड, ओके, इंडीड, फिर monster.com, ठीक है, monster.com, यहाँ पे सब आप अपने प्रोफाइल को या रिज्यूमे को अपलोड करके रखोगे। फिर आजकल थोड़े यूट्यूब चैनल्स भी है जहाँ पे आपको जॉब के वैकेंसीज के बारे में बताएंगे, यू फॉलो देम, यूट्यूब चैनल्स, ठीक है। दिस इज अबाउट ऑनलाइन। इसके बाद, इसके बाद नेक्स्ट क्या, विच इज गुड, दैट इज लिंक्डइन। लिंक्डइन पे आप अप्लाई करोगे। लिंक्डइन में भी हम कंपनी के एचआर को हम अप्रोच करेंगे। हम कंपनी के जो जनरल मैनेजर्स होते हैं, कंपनी के जो सीनियर पर्सन होते हैं, उनको हम अप्रोच करेंगे लिंक्डइन में, और उनसे हम एक रिक्वेस्ट मेल को या रिक्वेस्ट, फॉर्मल रिक्वेस्ट हम डालेंगे उनको। वो कैसे लगाना है, आई एक्सप्लेन यू दैट। एंड लास्ट इज विजिट, लास्ट, ओके, लास्ट वन, लास्ट इज ऑफलाइन। ऑफलाइन, ऑफलाइन, ऑफलाइन में कैसे करोगे, विजिट, विजिट, विजिट ऑन गोइंग कंस्ट्रक्शन साइट नियर बाई। मतलब अगर आप घर के आसपास में कोई कंस्ट्रक्शन साइट चल रहा है, तो वहां पे जाके उनसे बात करोगे। बात कैसे करोगे, सर मैं फ्रेशर हूँ, मेरे को जॉब दे दो, वो भगा देगा, कोई आपको जॉब नहीं देगा क्योंकि उसको तो पढ़ा ही नहीं। कैसे करोगे, रेज्यूमे लेके जाओगे, पोर्टफोलियो लेके जाओगे कि सर मैंने इस कॉलेज से बीटेक फिनिश किया है, डिप्लोमा फिनिश किया है,
और मेरे पास इतना तो स्किल्स है कि ये जो प्रोजेक्ट आपका चल रहा है मैं हैंडल कर लूंगा। तो यू शुड बी कॉन्फिडेंट। ओके, क्या करोगे? अगर आप डायरेक्टली जाके सर ये मेरा रेज्यूमे है, मेरे को जॉब दे दो, तो भगा देगा, कोई नहीं देगा। आप क्या करोगे? रेज्यूमे पोर्टफोलियो लेके जाओगे कि सर मैं फ्रेश, यू शुडंट यूज अ वर्ड कॉल्ड फ्रेशर। ठीक है सर, ये मेरा रेज्यूमे और पोर्टफोलियो है, तो ये जो आपका कंस्ट्रक्शन का साइट चल रहा है, मैं इसको हैंडल कर सकता हूँ। आप एक बार मेरा रेज्यूमे और पोर्टफोलियो देख लो, एंड इफ यू फील आई एम द राइट कैंडिडेट, मैं इस कंपनी को, मैं इस साइट को ज्वाइन कर सकता हूँ। राइट? तो व्हेन यू स्पीक, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है? तो दैट इज हाउ यू ट्राई टू अप्रोच देम। जब आप ऑफलाइन में जाओगे, दैट इज ऑलवेज बेटर, क्योंकि आप डायरेक्टली साइट पे जाके बात करोगे। साइट में अगर बड़े बड़े साइट है, फॉर एग्जाम्पल बड़े बड़े साइट इन द सेंस, फॉर एग्जाम्पल अगर आप बैंगलोर की तरफ आओगे, मुंबई में जाओगे, बहुत सारे, जैसे शोभा कंस्ट्रक्शन हो गया, फिर प्रेस्टीज हो गया, ठीक है, प्रेस्टीज, एंड फिर गोदरेज का कंपनी, इनके बहुत सारे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हर जगह पे चल रहे हैं। तो यू गो टू दैट साइट, यू स्पीक टू द जनरल मैनेजर्स, मतलब जनरल नहीं तो कोई सीनियर वाला बंदा रहेगा, जनरल मैनेजर, ओके, साइट मैनेजर, प्रोजेक्ट में, इनसे आपको जाके बात करना। दैट कॉन्फिडेंस यू शुड ब्रिंग, दैट आई कैन नॉट डू। वो कॉन्फिडेंस आपको लाना चाहिए। वो कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आपके पास नॉलेज होगा। राइट? फाइन। तो इतना हो गया। सो दिस इज कॉमन। जो भी बंदा फ्रेशर है उसको भी ऐसे अप्लाई करना पड़ेगा। 6 महीने का जिसको एक्सपीरियंस है उसको भी इसी 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 को फॉलो करना पड़ेगा। जिसको 15-20 साल का एक्सपीरियंस है उसको भी इसी को अप्लाई करना पड़ेगा। पर उसको साइट पे जाके सब पूछने की जरूरत नहीं कि जब उस बंदे को 15-20 साल का एक्सपीरियंस है, ऑब्वियस बात है लिंक्डइन या कोई रेफरेंस या कोई ऑनलाइन से उसका काम हो जाएगा। सिंस यू आर फ्रेशर और हैविंग 1 ईयर एक्सपीरियंस, यू शुड अप्रोच ऑफलाइन ऑल्सो। ठीक है? दैट इज गोइंग टू ऑनलाइन कंस्ट्रक्शन साइट, ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन साइट, यू शुड डू। समझ में आ गया? चलो, अब चलेंगे हाउ टू डू दैट। फर्स्ट मैं डायरेक्टली आपको लिंक्डइन पे लेके जाऊंगा। अगर लिंक्डइन पे प्रोफाइल नहीं बनाया हुआ है आपका, यू शुड क्रिएट अ प्रोफाइल ऑन लिंक्डइन। कैसे बनाना है? कोई यूट्यूब वाला वीडियो देख लो, दे एक्सप्लेन यू हाउ इट हैज टू बी डन। जब आपने फेसबुक का बना लिया, जब आपने इंस्टाग्राम का बना लिया, टिकटॉक का बना लिया, दूसरे किसी का बना लिया, तो लिंक्डइन का भी आराम से बना पाओगे। सिंपल। सिर्फ बना के रखने से कुछ नहीं होगा। आप वहाँ पे अपने प्रोफाइल को थोड़ा अपडेट करो कि आप फिलहाल क्या कर रहे हो, एंड देन यू, आपका जो रेज्यूमे एंड पोर्टफोलियो उसको भी आप अपलोड करके रख लो। इसी तरह से बनाना है। रेज्यूमे एंड पोर्टफोलियो शुड बी मेड समथिंग लाइक दिस। ओके, शुड पोर्टफोलियो शुड बी मेड समथिंग लाइक दिस, एंड अपडेट दिस। इसको पीडीएफ फॉर्मेट में बनाओ। ओके, कन्वर्ट टू पीडीएफ, कन्वर्ट टू पीडीएफ सेव करना है, सेव एज करना है। और सेव एज करोगे तो रेज्यूमे फोल्डर में जाएगा। फिर यहाँ पे वर्ड डॉक्यूमेंट को पीडीएफ कर दो, एंड फिर इसको सेव कर देना। तो इट विल बी सेव्ड इन द पीडीएफ फॉर्मेट, और इसी को आप वहाँ पे अपलोड करके रखो। ठीक है? चलो, दैट यू शुड डू। यहाँ पे वो सब कैसे करना है, यूट्यूब के वीडियो देख लो, यू कैन डू दैट, वेरी सिंपल। ठीक है? चलो, अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँ कैसे हम अप्रोच करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल, हम क्या करेंगे? एचआर, तो नॉट अ पोस्ट। तो लेट मी गो टू द सर्च ऑप्शन। यहाँ पे सर्च ऑप्शन है एचआर इन कंस्ट्रक्शन कंपनी। एचआर इन कंस्ट्रक्शन कंपनी हो गया, तो आई गेट ऑल द लिस्ट ऑफ एचआर इन द कंस्ट्रक्शन कंपनी। एंटर। तो कहाँ पे? सुमोना नायर, मैनेजर एचआर एंड एडमिन एट टर्नर कंस्ट्रक्शन कंपनी बैंगलोर। राइट क्लिक, राइट क्लिक, और राइट क्लिक नहीं होगा, चेक कनेक्ट। कनेक्ट करने से पहले यू गो देर। हो गया? इसको हम कनेक्ट करेंगे। तो देखो लिंक्डइन में क्या होता है। ओके, हाँ, लिंक्डइन में क्या, तो आप हर बंदे को कनेक्ट नहीं कर सकते। देयर आर टॉप पीपल जिसको आप डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते, उसके लिए आपको लिंक्डइन का प्रीमियम लेना पड़ेगा। नॉट रिक्वायर्ड। जिसको भी आप कनेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली, गो है कनेक्ट। तो यहाँ पे एक आप ऐड नोट कर सकते हो। नोट कैसे लिखना है, आई एक्सप्लेन यू दैट, दैट विल कम बैक टू दैट लेटर। एक हो गया। अब देखो, आशीष शुक्ला, असिस्टेंट मैनेजर एचआर एडमिन, श्री बालाजी कंस्ट्रक्शन, कनेक्ट। हो गया यहाँ पे कनेक्ट। सेंड मैसेज कर, बाद में करेंगे। तो जितने भी लोग हैं यहाँ पे सारे को आप कनेक्ट करते जाओगे। ठीक है? फिर इसके बाद ऐसे कुछ लोग आएंगे, जैसे यहाँ पे देखो वैकेंसी नोटिफिकेशन इसने इसने दिया है। ठीक है? यहाँ पे वैकेंसी नोटिफिकेशन है, आप देख लो, अगर इफ यू आर राइट यू कैन अप्लाई फॉर दैट। तो इस तरह से। इसके बाद दत्ता प्रसाद भोसले, एचआर ऑफिसर एट पाटिल कंस्ट्रक्शन, एचआर मैनेजर एट आरसीसीएल, मैनेजर एचआर एंड एडमिन एट ऑनशोर कंस्ट्रक्शन। ठीक है? एचआर एट कल्पना कंस्ट्रक्शन कंपनी, हेड एचआर टर्नर इंडिया। तो कनेक्ट करो, जाओ इधर क्लिक करो, और इनको फॉलो करेंगे फर्स्ट, एंड फिर यू कैन मैसेज देम। तो मैसेज यू कैन नॉट डू फॉर एवरीवन, उसके लिए प्रीमियम लेना पड़ेगा। पर जिसको भी आप कर सकते हो यू कैन डू दैट। ठीक है? इतना क्लियर है? ऐसा, और इनका जो जब आप कनेक्ट करोगे इनका थोड़ा प्रोफाइल भी देख लो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट, वो जैसे यहाँ पे पोस्ट है रिसेंट का, जो भी पोस्ट है, अगर कोई रिसेंट अपडेट्स भी है तो दे विल इन्फॉर्म यू।
आप यहाँ से कनेक्ट कर लो इन लोगों को, ठीक है। राइट, तो इस तरह से जितने भी चाहिए, मैनेजर, एचआर, ऑनशोर, ये वाला हो गया ना। इसके बाद एचआर, इस तरह से आप और भी सर्च करो, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, ठीक है। चलो, एचआर एग्जीक्यूटिव टाटा इटाची हो गया, डेप्यूटी मैनेजर है बद्रा ग्रुप। देखो ये डेप्यूटी मैनेजर है, इनको कनेक्ट करेंगे। जो भी मैनेजर है इन्हीं लेवल पे कनेक्ट करना है, कोई सीनियर इंजीनियर उससे नहीं होगा, क्योंकि उसको खुद का नौकरी का उसको चिंता है, तुम्हारा नौकरी नहीं दिला देगा। जो डेप्यूटी मैनेजर है, सीनियर मैनेजर है, प्रोजेक्ट मैनेजर, इनको कनेक्ट करना पड़ेगा, फॉलो करेंगे और इनको फिर मैसेज करेंगे। तो मैनेज जब मैसेज करेंगे, ट्राई प्रीमियम फॉर फ्री होता है, उसको मत किया करो, नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। चलो, इतना क्लियर है। चलो, इसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे। कंस्ट्रक्शन कंपनी होगा तेजस्विनी, एम एचआर मैनेजर एट कंस्ट्रक्शन नहीं चाहिए। ये सारी चीज हो गया ना। हाँ, राजेश यनमा का यहाँ पे लिखा है असिस्टेंट जनरल मैनेजर एचआर एंड एडमिन स्टार वर्थ। सो स्टार वर्थ इज अ गुड कंस्ट्रक्शन कंपनी। ओके, यहाँ पे क्या है, स्टार वर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड पूर्वंकरा ग्रुप का है। इट्स अ गुड कंस्ट्रक्शन कंपनी। ओके, सो व्हाट यू डू अगेन, यू कनेक्ट हिम। जाके यहाँ पे कनेक्ट करेंगे इनको, फिर मैसेज करेंगे, ऐड अ नोट करेंगे हम। इतना क्लियर हो गया है? चलो, फिर दिस इज वन वे ऑफ अप्लाइंग। सेकंड कैसे करोगे, गूगल में जाओ, फ्रेशर जॉब फॉर साइट इंजीनियर इन जिस एरिया पे आप रहते हो। फॉर एग्जाम्पल आई स्टे इन बैंगलोर नाउ, आई पुट इन बैंगलोर। इफ यू आर फ्रॉम मुंबई तो आप मुंबई डालो। जहां पे भी यू स्टे, गो एंड राइट फ्रेशर जॉब फॉर साइट इंजीनियर इन बैंगलोर। और यहाँ पे ना, यू कैन जैसे नौकरी.com है, इंडीड है, फिर शाइन है, बहुत सारे लोग हैं। कल गो टू दिस नौकरी.com, लास्ट टाइम आई एक्सप्लेन यू फ्रॉम हियर ओनली। ओके, अरे यार मेरे पास प्रोफाइल नहीं है, कंटिन्यू गूगल करेंगे। हम्म, fine। तो क्या होगा यहाँ से, सर्च फॉर जॉब्स। ओके, क्या क्या लिखेंगे, साइट इंजीनियर, साइट इंजीनियर, साइट इंजीनियर ट्रेनी भी है। अब साइट एग्जीक्यूशन, साइट इंजीनियर ट्रेनिंग करेंगे। ओके, साइट इंजीनियर ट्रेनिंग किसमें करना है, ओके, सिलेक्ट एक्सपीरियंस 1 ईयर, फ्रेशर करेंगे। एंटर लोकेशन, आई पुट बैंगलोर। ओके, सर्च। सिविल इंजीनियर फ्रेशर, इसको राइट क्लिक करेंगे। ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग और इंटर्न, स्ट्रक्चर डिजाइन इंजीनियर ग्रेजुएट ट्रेनिंग, देखो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। ओके, ग्रेजुएट, ग्रेजुएट ट्रेनिंग इंजीनियर नॉट रिक्वायर्ड। एक दो तीन को देख लेंगे हम यहाँ से। यहाँ पे क्या लिखा है कि सिविल इंजीनियर फ्रेशर चाहिए। ओके, और इन्होंने लिखा है कि क्वालिफिकेशन बी इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए। एक्सपीरियंस फ्रेशर लिखा है, जॉब लोकेशन वर्क फ्रॉम होम, रिमोट लॉ कुछ, रिमोट जॉब कुछ होगा। तो ये सब जॉब के लिए अप्लाई मत किया करो। यहाँ पे आई मीन डिपेंड्स कि क्या वर्क रहेगा, इफ इट इज समथिंग गुड यू कैन अप्लाई। फिर अदर देन दैट, इसने कुछ दिया नहीं। ओके, यहाँ पे है दिस, बट दिस इज मोर इनटू दिस थिंग, स्ट्रक्चर डिजाइनिंग का है। देखो यहाँ पे, एनालाइज डिजाइन इश्यूज एंड रेकमेंड करेक्टिव एक्शंस, एडर टू एस्टेब्लिश डिजाइन गाइडलाइंस एंड ऑल। ये सब नहीं चाहिए। आई मीन इफ यू इंटरेस्टेड यू कैन अप्लाई। फिर स्ट्रक्चर डिजाइनिंग का जॉब है। यहाँ पे इनको एमटेक इन स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग चाहिए। इफ अप्लाइंग फॉर अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर जॉब, एमटेक इन स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग मैंडेट इज 70 to 80% ऑफ द कंपनी दे आस्क इट, ठीक है। पर जॉब देखो, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या रहेगा यहाँ पे लिखा है कि इस बंदे को एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर करना आना चाहिए, आरसीसी इसका नॉलेज होना चाहिए, स्पेसिफिकेशन एडिटिंग, रिटेन गुड नॉलेज ऑफ यूएस कोड बुक का बारे में लिखा है। तो इस तरह से हर एक चीज यहाँ पे लिखा जाता है, आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। या सो यू कैन अप्लाई फ्रॉम हियर, गॉट इट। तो दिस इज अनदर वे ऑफ अप्लाइंग। मतलब मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में सारी चीज आपको एक्सप्लेन किया है, बस आप यहाँ पे आ जाओ। और यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन रिलेटेड ही करना है, कंस्ट्रक्शन पे सिलेक्ट करेंगे तब जाके कंस्ट्रक्शन रिलेटेड का ही आ जाएगा। ओके, हाँ, साइट सुपरवाइजर आ गए, देखो यहाँ पे, इसको देखेंगे। या दिस इज गुड, देखो, साइट सुपरवाइजर चाहिए इनको। 0 to 5 ईयर लिखा जाता है। आपको मैंने ऑलरेडी बोला कि जहां पे 0 to 5 ईयर के बीच में 0 to 2 ईयर एक्सपीरियंस है, यू कैन अप्लाई फॉर दैट जॉब। दे नेवर मेंशन कि फ्रेशर वाला बंदे को हम वेलकम करेंगे, नो वन विल राइट फ्रेशर। ओके, आप 0 to 2 ईयर एक्सपीरियंस वाले जॉब है वहां पे आप अप्लाई कर सकते हो, प्रोवाइडेड यू हैव दैट काइंड ऑफ नॉलेज, ठीक है, एंड यू हैव अ गुड रेज्यूमे एंड ऑल। अब देखो क्या लिखा है कि आपका बीटेक होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, दैट यू ऑलरेडी यू हैव proven experience working as site super, that they mention। even you are fresher, you don't have to worry, you apply for this job। अब आप कभी भी ना इसको ज्यादा मत देखो, डायरेक्टली यहाँ पे आओ, जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या है,
इंस्पेक्टिंग कंस्ट्रक्शन साइट्स रेगुलरली टू आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट पोटेंशियल सेफ्टी hazard, मतलब सेफ्टी के रिलेटेड है, दैट सिंपल, नथिंग नथिंग, नो नीड टू वरी. सुपरवाइजिंग एंड इंस्ट्रक्टिंग द कंस्ट्रक्शन टीम एज वेल एज द सुपर कॉन्ट्रैक्टर, मतलब ड्राइंग देखना होता है वो सब, इसके अकॉर्डिंग आप उनको बता दोगे कि क्या क्या काम करना है. एजुकेटिंग साइट वर्कर्स ऑन कंस्ट्रक्शन सेफ्टी रेगुलेशन एक्सटेंडेड प्रोटोकॉल, एनफोर्सिंग साइट सेफ्टी है. तो ऑलमोस्ट यहाँ पे साइट रिलेटेड सेफ्टी रिलेटेड ही है, नॉट एन इश्यू. ओके. वर्किंग नॉलेज ऑफ कंस्ट्रक्शन टूल्स एंड इक्विपमेंट, मतलब दिस दिस जॉब इज मोर लाइक अ सुपरवाइजर का जॉब है. तो मतलब सेफ्टी रिलेटेड है. तो हाँ, यहाँ पे लिखा है देखो, एनालाइजिंग ब्लूप्रिंट टू एंश्योर द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स मीट डिजाइन सेफ्टी एंड बजट स्पेसिफिकेशन, मतलब आपको ड्राइंग पढ़ना आना चाहिए. ब्लूप्रिंट इन द सेंस ड्राइंग रीडिंग होता है, तो ये सारे चीज यहाँ पे लिखा जाता है. तो यू कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब, कम हियर एंड गो एंड अप्लाई फॉर द जॉब. ओके. तो इस तरह से, या यहाँ पे एक और है, सीनियर साइट इंजीनियर का लिखा है, प्लानिंग मैनेजर है, कंस्ट्रक्शन इंजीनियर कुछ लिखा है, विल चेक दैट. दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड. ठीक है, चलो, एनी हाउ आई नॉट वेस्ट माय टाइम. आप यहाँ से आ जाओ, इधर से आप ना ये सारे चीज चेक कर सकते हो. ठीक है, यहाँ से आप आ जाओ, इसको सारे पढ़ो क्या क्या इन्होंने मेंशन किया है, एंड बेस्ड ऑन दैट यू नीड टू अप्लाई फॉर द जॉब. चलो, दैट इज सफिशियंट. ठीक है, इतना क्लियर है. चलो, फाइन. अब नेक्स्ट, इसके बाद व्हाट आर द अदर वे ऑफ अप्लाइंग, तो हमने नौकरी इंडीड.com देख लिया, लिंक्डइन का देख लिया. नेक्स्ट इज व्हाट यू आर सपोज टू डू. आप जिस भी एरिया में रहते हो ना, आप गूगल में जाके लिखो अपकमिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट. अगर मान लो आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो, या आपका बीटेक हो गया, आप अभी फ्रेशर हो, जॉब के लिए आप ढूंढ रहे हो, तो आप क्या करो, अपकमिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इन बैंगलोर हाई राइज बिल्डिंग, मतलब आप राइट नाउ स्टे इन बैंगलोर, तो मैंने यहाँ पे बैंगलोर लिखा है. अगर आप मुंबई के हो, अगर आप बिहार के हो, आप जो भी सिटी से हो, आप डायरेक्टली अपने सिटी का नाम डाल दो एंड से ओके, सर्च कर दो. तो यहाँ पे ना बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे आपको कि नया नया प्रोजेक्ट्स कहाँ पे चल रहे हैं. फॉर एग्जांपल, न्यू प्रोजेक्ट्स इन बैंगलोर, यहाँ पे मैजिक ब्रिक्स का आ रहा है, सिलेक्ट ऑन दैट. अब यहाँ से क्या पता चलेगा कि कौन सा नया प्रोजेक्ट आ रहा है, कौन से एरिया में आ रहा है, कौन सा कंस्ट्रक्शन कंपनी उसको बना रहा है. यहाँ से हमको आइडिया लग जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, कैसे ग्रैंड फ्लैमिंगो एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है. आपको क्या करना है, ये जो पोजीशंस का डेट है ना, इसको देखना है. मतलब ये जो प्रोजेक्ट है 2025 में फिनिश होने वाला है, अभी 2023 है, मतलब और भी 2 साल का प्रोजेक्ट चलने वाला है. दो मतलब 3 साल हो जाता है यूजुअली. ठीक है. तो आप क्या करोगे, मतलब यहाँ पे इनको अगले 3 साल तक ये प्रोजेक्ट चलने वाले, इनको कोई भी इंजीनियर का जरूरत होता है. तो आप क्या करोगे, आपका प्रोजेक्ट का नाम मिल गया, आपको बिल्डर का नाम भी मिल गया, डायरेक्टली गूगल में जाओगे. ठीक है. गूगल में क्या पता चला कि केसेग्रेंट बिल्डर प्राइवेट लिमिटेड है, इसको राइट क्लिक करेंगे तो हो जाएगा डायरेक्टली इस कंपनी का. एक मिनट, आई डू इट लाइक दिस. केसेग्रेंट ना, केसेग्रेंट बिल्डर्स, एंटर. www.kesegrand.co.in. ठीक है, इनका वेबसाइट ओपन हो जाएगा. तो यहाँ पे यूजुअली एक ऑप्शन होता है, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है कि कैरियर्स का एक ऑप्शन होता है, कॉन्टैक्टर्स. कॉन्टैक्टर्स, एक मिनट, जैसे प्लॉट्स का ये गेट इन टच है. आप क्या करो ना, देखो मैं बताऊंगा करना क्या है. देखो यहाँ पे अगर मैं रेसिडेंशियल के ऊपर क्लिक करूंगा, सो यू गेट एवरीथिंग नो. दिस विल नॉट वर्क आउट, ये आपके लिए नहीं है, जिनको घर खरीदना है उनके लिए. पर यहाँ पे यूजुअली इनके वेबसाइट्स में ना, रेंटल, कस्टमर क्वेरीज, कॉन्टैक्टर्स में आप चले जाओ. ठीक है. कॉन्टैक्टर्स में आप लेटर से, हम अभी सर्च करेंगे बैंगलोर के एरिया में ही, तो बैंगलोर, हाँ, ये सेल्स का ही है, तो आप इससे कुछ, यहाँ पे सेल्स का मेल दिया, यहाँ से कुछ नहीं होने वाला है. आप इसको क्या करेंगे, कैसे करेंगे, बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, विल डू दैट. हाँ, यहाँ से भी नहीं मिल रहा है. चलो, नो प्रॉब्लम, आई टेक अ डिफरेंट कंपनी. यहाँ से नहीं मिल रहा है, नो प्रॉब्लम. कैसे का हो गया. नेक्स्ट इधर देखो. नेक्स्ट एक और क्या है, ये भी, ये आपका है जीआरसी प्रोजेक्ट्स. जीआरसी वाइल्डवुड का एक प्रोजेक्ट बन रहा है सरजापुर रोड में. इसका 2025 तक इसका कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, मतलब अभी अभी से और भी 2 साल का प्रोजेक्ट चलने वाला है. कंपनी का नाम मिल गया जीआरसी प्रोजेक्ट्स, तो चले जाओ यहाँ पे क्या करेंगे, जीआरसी प्रोजेक्ट्स, जीआरसी प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड. तो इनका वेबसाइट ओपन हो जाएगा, आप वेबसाइट में चले जाओ. वेबसाइट में एक ऑप्शन होता है करियर्स का. ठीक है. प्रोजेक्ट्स कॉन्टैक्टर्स होता है, कॉन्टैक्टर्स में, एक मिनट,
तो इससे भी नहीं बनेगा। डायरेक्टली आई गिव एग्जांपल, देखो अब सर्च करने का प्रोसीजर तो यही है। नेक्स्ट लोधा ग्रुप का मिल गया, आपको अलग अलग कंपनी का नाम मिल रहा है, देखो लोधा ग्रुप का मिल गया, फिर एमएच प्रॉपर्टीज एक और कंपनी है, फिर कुमारी इंफ्रा होम्स प्राइवेट लिमिटेड, समझ में आ रहा है, गोयल एंड को, इसके बाद ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, इसके बाद प्रेस्टीज ग्रुप, इसके बाद और बताओ प्रोविडेंट हाउसिंग लिमिटेड, तो डीएक्स मैक्स एक और कंपनी हो गई, सारे कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ठीक है, ये सारे कंस्ट्रक्शन कंपनी, श्री बालाजी स्ट्रक्चर दिस इज अ कंस्ट्रक्शन कंपनी, एमएसआर इंफ्रा इज अ कंस्ट्रक्शन कंपनी, फिर इसके बाद बिरला एस्टेट इज अ कंस्ट्रक्शन कंपनी, जितने भी नाम यहाँ से मिलेगा, फिर इसके एडको प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड इज अ कंस्ट्रक्शन कंपनी, सारे कंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम मिल गया, फर्स्ट थिंग। दूसरा, कंपनी का कौन से एरिया में प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो भी आपको पता चलेगा, आप लेवेंट डाल दो तो सरजापुर एरिया में जाएगा। अगर आप उसी एरिया में रहते हो तो गो एंड सी द कंस्ट्रक्शन वर्क, आप वहां पे जाके बात करो कि आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, वहां पे जो जनरल मैनेजर्स होते हैं वहां पे जाके आप बात करें, तो उनका जो कॉर्पोरेट ऑफिस होता है वहां पे जाके बात करना पड़ेगा। दिस आर द वेज यू हैव टू अप्लाई। कोई बंदा आपके पास आके नहीं बोलेगा अक्षय आ जाओ मेरे कंपनी में ज्वाइन करो, अक्षय यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट चल रहा है आके ज्वाइन करो, नो वन विल कॉल यू। सिंपल, आपको जाके अप्लाई, क्योंकि जॉब की जरूरत आपको है, तो यू ओनली शुड गो एंड अप्लाई फॉर दैट। कैसे अप्लाई कर, दिस आर द बेस्ट वे। देखो एक और कंपनी का नाम मिल गया, सुमधुरा इंफ्राक्रॉन प्राइवेट लिमिटेड, इसका प्रेस्टीज का हो गया, तो हम क्या करेंगे, गूगल में जाएंगे, प्रेस्टीज का हम वेबसाइट ओपन करेंगे, प्रेस्टीज कैरियर्स, लेट अस से डायरेक्टली हम करियर्स, कहाँ कैरियर्स के ऊपर ही हम डालेंगे, ठीक है। हाँ, देखो मैंने क्या किया, प्रेस्टीज कैरियर्स साइट इंजीनियर करेंगे, चाहिए तो साइट इंजीनियर, इससे हम डायरेक्टली उसी, हाँ prestige.com यहाँ से मिल जाएगा, डायरेक्टली इसके ऊपर क्लिक करेंगे, विल सी दैट एजुकेशन अबाउट अस, इंफ्रास्ट्रक्चर में चला गया, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, रॉन्ग। लिंक्डइन पे भी मिल जाएगा, डायरेक्टली लिंक्डइन पे भी लेके जाएगा। फिर यहाँ पे देखो टू प्रेस्टीज ग्रुप साइट इंजीनियर इंटरव्यू क्वेश्चन नहीं चाहिए, प्रेस्टीज ग्रुप प्रेस्टीज ग्रुप प्रेस्टीज ग्रुप, तो ये सारे, एक मिनट, तो नहीं मिलेगा। आपको क्या करना है, देखो डायरेक्टली प्रेस्टीज ग्रुप, यहाँ से सब आपको मिल जाएगा, प्रेस्टीज जॉइन प्रेस्टीज ग्रुप, इस तरह से इनके वेबसाइट में जाओगे और वहां पे करियर का ऑप्शन होता है, ठीक है। नहीं तो एक और काम करो, यू डोंट हैव टू वरी फ्रॉम हियर, आप डायरेक्टली लिंक्डइन में चले जाओ। क्या करेंगे, इससे बहुत ही सिंपल मेथड, इफ यू डोंट, उनका अगर वेबसाइट सही से नहीं मिल रहा है, वो करियर का क्या पेज यूजुअली मिलता है, आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट हैपनिंग, ओके। तो आप क्या करना, इधर चले जाओ लिंक्डइन पे डायरेक्टली, और यहाँ पे क्या करेंगे, प्रेस्टीज के एचआर मारेंगे, प्रेस्टीज एचआर, फिनिश, प्रेस्टीज ग्रुप एचआर ग्रुप करेंगे, ठीक है। हमको प्रोजेक्ट का नाम मिल गया, और यहाँ से हम एचआर को कनेक्ट करेंगे। हाँ, प्रसाद एमएसवी, यहाँ पे देखो, अनुपमा एन एचआर मैनेजर एट प्रेस्टीज एस्टेट प्रोजेक्ट लिमिटेड, कनेक्ट विद her। यहाँ से कनेक्ट करेंगे, और फिर उसके बाद हम उनको मैसेज, हम कैसे मैसेज लिखेंगे वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। समझ में आ गया, हम यहाँ से इन लोगों को कनेक्ट करेंगे। यूजुअली उनका जो ये है ना, व्हाट इज दैट वेबसाइट यू शुड गेट, फॉर एग्जांपल अगर मैं एल एन टी का करूंगा, एल एन टी या लेट अस से व्हाट इज दैट पूर्वंकरा, पूर्वंकरा कंस्ट्रक्शन कंपनी, ठीक है, पूर्वंकरा.com, फिर कॉन्टैक्ट अस, आई एग्री, इसको निकाल देंगे, कॉन्टैक्ट अस प्रिविलेज एनआरआई मीडिया अबाउट अस में कुछ नहीं मिलेगा, होम में नहीं मिलेगा, इनका कॉन्टैक्ट अस पे जाना होगा, तो मेल आईडी मिल जाते हैं इनके सारे एचआर्स के ना, मेल आईडी मिलेगा। यूजुअल लैंड इंक्वायरी, जॉब, चैनल पार्टनर, इन्वेस्टर, सेल्स, लैंड इंक्वायरी इन्वेस्टर नहीं होगा, अ, चेन्नई, पुणे, दुबई, इंटरनेशनल से, सारे सेल्स का ही मिल रहा है। तो यूजुअल यहाँ पे करियर्स, हाँ यहाँ पे क्विक लाइंस करियर्स दिख गए यहाँ पे, यू कैन सी करियर्स, क्लिक ऑन दैट, यस नाउ यू कैन सी, देखो अभी क्या चल रहा है यहाँ पे। फिलहाल इनका इतना मार्केटिंग चल रहा है कि मार्केटिंग में एक बंदा चाहिए, रियल एस्टेट में इनको दो बंदे चाहिए, सेल्स मार्केटिंग में एक बंदा चाहिए, राइट। तो इन दैट केस अभी इनका ना एचआर का मेल आईडी भी मिल जाएगा, आप इसके ऊपर क्लिक करो, नो प्रॉब्लम। या तो जॉब डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा, आई एम इंटरेस्टेड ही करेंगे, देखेंगे कहीं से भी अगर मेल आईडी मिल जाएगा, नहीं तो इन्होंने क्या किया, डायरेक्टली रिज्यूमे अपलोड के लिए पूछा है। अगर सिविल का ऐसा कोई जॉब आता है तो आप यहाँ से डायरेक्टली सबमिट कर सकते हो, यू कैन गो एंड सबमिट योर रेज्यूमे, यहाँ पे अपने अपलोड कर देना अपने रेज्यूमे को, ठीक है। पर यूजुअली इनके सारे, इनको कैसे कांटेक्ट करेंगे, लिंक्डइन से आप कांटेक्ट करोगे इन लोगों को, ठीक है, लिंक्डइन से कांटेक्ट करेंगे। द अदर थिंग इज दैट यू नीड टू, उनके जो कंस्ट्रक्शन कंपनी के, पूर्वंकराई किया था ना हमने, करियर,
ये तो हो गए, इसका तो मैंने आपको समझा दिया। बाकी आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट ओपनिंग अप। यूजुअली पूर्वांचल कंस्ट्रक्शन है, तो यहाँ पे ना इनका एक करियर्स का ऑप्शन होता है सारे वेबसाइट में। आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट ओपनिंग अप। ओके, कॉन्टैक्ट में ही जाएंगे, लेट्स गेट इन टच हो गया, रजिस्टर्ड ब्रांच ऑफिस इंफॉर्मेशन पूर्वांचल कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे भी एक करियर्स का ऑप्शन होता है, तो बहुत जगह पे नहीं है। तो देन व्हाट यू कैन डू इज यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट देम ऑन द लिंक्डइन, और वहां से आप अप्लाई कर सकते हो, नॉट एन इशू। ठीक है, तो दिस आर द वेज हाउ यू नीड टू अप्लाई फॉर द जॉब। नो वन विल कम एंड गिव यू एनी जॉब, सिंपल, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। अब देखो, अब दूसरा एक और प्रॉब्लम आएगा इसमें, सर ये तो हम कर लेंगे, पर कुछ लोग आपको रिप्लाई करेंगे, कुछ लोग आपको रिप्लाई नहीं करेंगे। सो वी डोंट हैव अ कंट्रोल ऑन दैट, इवन आई डोंट हैव अ कंट्रोल ऑन दैट। और मेरे को भी 7 साल का एक्सपीरियंस है, अगर मैं भी अप्लाई करूंगा ना, तो कुछ लोग मेरे को रिप्लाई करेंगे, कुछ लोग नहीं रिप्लाई करेंगे, नथिंग कैन बी डन। सो दैट इज वाई जॉब हंटिंग या जॉब है, मतलब ऐसा नहीं कि आपने कि सर मैंने 3-4 लोगों को मेल किया तो किसी ने बुलाया नहीं, कोई बुलाएगा भी नहीं। 2-3 मेल से कुछ नहीं होने वाला है। आपको रोज लेटर से, अगर इफ यू आर स्ट्रिक्टली लुकिंग फॉर अ जॉब, एक दिन में 20-25 से 30 मेल तो आपको करना ही पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा? 20 से 30 कंपनी को आपको अप्लाई करना पड़ेगा रोज। तब जाके लेटेस्ट से तब जाके लेटेस्ट से 5 या 10 का कोई मेल रीबैक रिटर्न मेल आएगा। फिर हो सकता है एक या दो बंदे कोई इंटरव्यू में बुलाएंगे। फिर इंटरव्यू होने के बाद हो सकता है कोई कंपनी आपको सिलेक्शन भी नहीं किया। सो नथिंग कैन बी डन, वो आपके नसीब के ऊपर है। जिस टाइम पे आपके नसीब में जो जॉब लिखा है, दैट विल हैपन, सो दैट वी कैन नॉट कंट्रोल। ओके, आपको दुनिया भर का सब कुछ नॉलेज होने के बाद भी देयर इज एवरी चांस दैट यू मे नॉट गेट सिलेक्टेड इन द इंटरव्यू। सो वो हमारे नसीब के ऊपर है। सो वी कैन नॉट डू एनीथिंग ऑन दैट, ओनली द थिंग इज हम अप्लाई कर सकते हैं, हम रेडी हो सकते हैं उस लेवल तक ओनली, एंड हम उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। दैट इज वन थिंग व्हाट वी कैन डू, राइट? सिलेक्ट होना नहीं सिलेक्ट होना, दैट इज अप टू देम, और हमारे नसीब में जो लिखे दैट इज गोइंग टू हैपन। सो वी डोंट हैव कंट्रोल ऑन दैट, सिंपल लॉजिक यू नीड टू अंडरस्टैंड। क्योंकि क्या होता है, आपने 3-4 कंपनी का इंटरव्यू दिया, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, सर नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं कर, 3-4 पे नहीं हुआ तो फिफ्थ में हो जाएगा, फिफ्थ में नहीं हो तो सिक्स में हो जाएगा, सिंपल, राइट? जो बंदे यूपीएससी का एग्जाम का प्रिपरेशन करेंगे, एक बार नहीं होगा तो दूसरे बार, दूसरे बार नहीं होगा तो तीसरे बार, नॉट थर्ड टाइम फोर्थ, होना तो है, 3 में होगा या 5 में होगा, किसी का फर्स्ट में होगा, किसी का सिक्स में होगा, सिंपल। सचिन तेंदुलकर ने 6 वर्ल्ड कप किया, खेला था। फर्स्ट में नहीं जीता, सेकंड में नहीं जीता, थर्ड में नहीं जीता, फोर्थ 2011 में जीता, राइट? तो डिड ही क्विट इज प्लेइंग? नो, उसने 2011 तक ही उसने खेला। तो कुछ ऐसी चीज होती है जो हमारे नसीब में लिखा होता है, तभी होगा, सिंपल, राइट? राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, वीवीएस लक्ष्मण मेरे वेरी गुड क्रिकेट प्लेयर्स, पर उनके नसीब में एक भी वर्ल्ड कप नहीं है। मेरा श्रीशांत इज नॉट अ गुड क्रिकेटर, पर उसके नसीब में 2 वर्ल्ड कप है, 2007 का भी वर्ल्ड कप है, 2011 का भी वर्ल्ड कप है, राइट? अब कुछ लोग एम एस धोनी जैसे होते हैं, जो जिनको आईसीसी का चैंपियंस ट्रॉफी भी मिलेगा, इसके बाद वर्ल्ड कप भी मिलेगा, और T20 का भी मिल जाएगा। तो वो बंदे जिनको फर्स्ट अटेम्प्ट पे उनका सिलेक्शन हो जाता है। सो इट्स ऑल अप टू यू, उसके लिए इट इट हैज नथिंग टू डू विथ योर नॉलेज। तो इट्स लाइक लक, वो आपके लक के ऊपर है, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। आप एक बार करोगे, 2 बार करोगे, 3 बार करोगे, 4, 5, 6, इट्स अप टू यू, राइट? हाँ, पर वन थिंग यू शुड बी कॉन्फिडेंट दैट जब तक आपके पास नॉलेज है, डेफिनेटली आज नहीं तो कल हो जाएगा, सिंपल, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, इतना क्लियर है? चलो, इसके बाद इसके बाद क्या बात करना है? चलो, यहाँ तक हो गया। इसका प्रेस्ट, ठीक है, उनके वहां पे जाके आप अप्लाई करोगे, दैट इज द वे यू आर सपोज टू डू। हाँ, चलो, इसका हो गया। हाँ, मैजिक ब्रिक्स इज अ गुड, मैजिक ब्रिक्स लोग प्लेट इसको सेल कर, प्रॉपर्टी को परचेज और सेल करने में यूज करेंगे। वी एज अ फ्रेशर सिविल इंजीनियर हैविंग 1 to 2 year एक्सपीरियंस, हम इसको यूज करेंगे जॉब फाइंड करने में। क्या करेंगे? सिंपल, ओके, हम देखेंगे कहाँ पे नया प्रोजेक्ट चल रहा है। फिर आपको ना ये पोजीशन डेट से आइडिया लग जाता है कि कब ये प्रोजेक्ट खत्म होने वाला है। जैसे ये जो प्रोजेक्ट है 2026 में फिनिश होने वाला है। ठीक है, मतलब अभी भी 2023 का डेट है, और भी 3 साल का है। ठीक है, 3 साल तक ये प्रोजेक्ट चलेगा। अगर 3 साल तक ये प्रोजेक्ट चलेगा, उनको साइट इंजीनियर का जरूरत है, क्वांटिटी एस्टिमेटर का जरूरत है। और आप बोलोगे सर ऑलरेडी उसमें तो काम कर रहे हैं ना, ऑफ कोर्स उसमें तो काम कोई ना कोई बंदा कर ही रहा है। पर हो सकता है जब आपने अप्लाई किया, वो कोई बंदा वहां पे छोड़ के गया होगा, या हो सकता है आपके पास इतना जो क्वालिफिकेशन है, आपके पास जो नॉलेज है, हो सकता है उसको देख के वो बुला लेंगे, चलो आप आके इधर काम करो। हो सकता है जब आपने अप्लाई किया, वो बंदा वहां पे छोड़ के किसी ने रिजाइन दिया होगा, एनीथिंग कैन हैपन, वी डोंट नो, राइट? तो एक और कंपनी का नाम मिल गया, पियोनर, क्या क्या है, पियोनर डेवलपर्स। तो क्लिक ऑन दैट, गो टू देयर वेबसाइट, अप्लाई करियर्स के ऑप्शन में अप्लाई करोगे। नहीं तो ये पियोनर डेवलपर्स के एचआर मिलेंगे, लिंक्डइन में जाके इनसे कनेक्ट करो, और इनको एक मेल करेंगे हम, ठीक है?
फिर ब्रिगेड ग्रुप का हो गया, फिर क्या डिमांटे प्रॉपर्टीज हो गया, फिर प्राइड ग्रुप हो गया, इसके बाद क्या है, हाँ, सोपर्निका प्रोजेक्ट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, डीएफ इंफ्रा डेवलपर्स, उसके बाद अभी वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड है, उसके बाद इलाइट एस्टेट्स हो गया, श्री बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। अब बताओ कितने कंपनी का नाम बता दिया मैंने, जितना मैंने आज तक सुना भी नहीं उतने कंपनी का नाम मैंने आज देखा है, राइट। अगर अभी भी पेज नंबर 2 में हूँ, इसके बाद एक और कंपनी है अर्बन कैपिटल है, फिर एसएस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, फिर इसके बाद, ये सिर्फ मैं बैंगलोर का बात कर रहा हूँ, आप जिस सिटी में हो वहां पे जाके आप अप्लाई करो। SKR बिल्डर्स एंड डेवलपर, अभी भी मैं पेज नंबर 2 पे हूँ। इस तरह से 50 पेज है, तो हर पेज में अगर 10-10 कंपनी हो तो 500 कंपनी इधर से मिल गए। फिर मान्यता डेवलपर्स हो गया, फिर इसके बाद दिस इज अ गुड कंपनी, एसेट्स प्रॉपर्टी ग्रुप इज अ गुड कंपनी, शोभा डेवलपर्स इज अ गुड कंपनी, प्रेस्टीज तो ऑलरेडी है, फिर टीजी डेवलपर्स हो गया, रेडियंस रियलिटी डेवलपर्स, रुचिरा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, 1000 कंपनीज मिल जाएंगी, राइट। सिंपल, हाँ सिंपल मतलब अप्लाई करना पड़ेगा, स्किल्स होना चाहिए तभी तो कॉल करेंगे। हाँ, अगर ये जितने भी कंपनीज है, अभी आपने जो देखा फॉर एग्जांपल रुचिरा पार्क एस्टेट, पार्क ईस्ट, अगर ये जो कंस्ट्रक्शन आपके घर के 1-2-3 किलोमीटर या 4-5 किलोमीटर आसपास है, तो गो एंड विजिट द कंस्ट्रक्शन साइट, स्पीक टू द कंस्ट्रक्शन मैनेजर, जो साइट मैनेजर है, उनसे बात करो कि सर आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, अब ये जो प्रोजेक्ट आपका चल रहा है, आई एम इंटरेस्टेड टू वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट, और ये मेरा रेज्यूमे एंड दिस इज माय पोर्टफोलियो, यू गो थ्रू दिस, एंड इफ यू फील आई एम द राइट कैंडिडेट, आई एम ऑलवेज रेडी फॉर अ इंटरव्यू। सिंपल, नहीं बुलाएंगे, नहीं सिलेक्ट करेंगे, नो प्रॉब्लम, यू गॉट अ कॉन्फिडेंस, नो, आइडिया मिल गया ना, फिनिश। इसके बाद नेक्स्ट दूसरे कंपनी में चले जाओ, इधर चले जाओ, संजीवनी सृष्टि श्रीगंध में चले जाओ, इनसे कांटेक्ट करो, इसका भी नहीं हुआ तो इसमें चले जाओ, इसका भी नहीं हुआ तो इसमें चले जाओ, तो जब तक नहीं होगा आप जाओ, सिंपल। ओके, चलो नेक्स्ट। या ठीक है, यहाँ तक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। अब देखो, मान लो आप फ्रेशर हो, आपका कॉलेज होके 2-3 महीना हो गया, एंड यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब, अब थोड़ा फ्रस्ट्रेशन में हो, सर नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो यू डोंट हैव टू वरी, आप कोई रेस में नहीं हो। देखो घर वाले तो पूछेंगे, ऑब्वियस बात है, जब आप उसने 4 साल आपका बीटेक पढ़ाया हुआ है, तो पूछेंगे जॉब नहीं मिल रहा है क्या, कहाँ पे हो, आपके रिश्तेदार वाले पूछेंगे, लेट देम आस्क, यू डोंट हैव टू वरी टू मच। ठीक है, आप फर्स्ट अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर लो, जो मेरा 3 to 6 मंथ वाला कोर्स है, जो भी कोर्स है, आप बाहर से किसी और से भी किया होगा, नो प्रॉब्लम, इट्स नॉट दैट मेरे पास ही करना है, आप कहाँ से भी कर लो, डजेंट मैटर, बट अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर लो, एंड देन यू अप्लाई फॉर द जॉब। तो मेरे पास बच्चे क्या करेंगे, सर जॉब दे दो, देखो मेरे पास कोई जॉब नहीं है, सिंपल, ठीक है, दैट्स द फर्स्ट थिंग, मेरे पास सिर्फ स्किल्स है, मेरे पास जो नॉलेज है वो मैं आपको दे सकता हूँ, दैट इज व्हाट आई कैन डू, दैट्स द सेकंड थिंग। ठीक है, थर्ड थिंग इज, आप जब इंटरव्यू के लिए जाओगे ना, आप क्या करते हो कि कोई प्रिपरेशन नहीं करते हो, डायरेक्टली ऐसे ही चले जाते हो, सो दैट विल नॉट वर्क आउट। ठीक है, आपको वहां पे जब वो बंदा आपको पैसा दे रहा है, तो ही इज एक्सपेक्टिंग कि आपके पास वो स्किल्स होना चाहिए, वो नॉलेज होना चाहिए, राइट। मान लो आपने खुद के एक दुकान खोल दिया, आप किसी को काम पे रखोगे, आप उसको पैसा दोगे, ऑब्वियस बात है ना, आप तो एक्सपेक्ट करो कि वो बंदा काम करेगा, राइट। जब आप 10-12 हजार का नौकरी के लिए इतना सोचोगे, देन जो बंदे आपको 25-30-45 हजार सैलरी देंगे, दे ऑल्सो थिंक सिंपल, राइट। ओके, दैट इज हाउ इट इज। या देखो, सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ से मिल जाएंगे, यू हैव टू अप्लाई, दिस आर द वेज, दिस आर बेस्ट वे टू अप्लाई। यहाँ से आपके 2-3 प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। सर जॉब्स कहाँ पे, सारे जॉब, सारे जॉब, देखो मिराबिले कंपनी का, मिराबिले का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, 2027 तक ये प्रोजेक्ट चलने वाला है, पोजीशन डेट का मतलब है तब इसका हैंडिंग ओवर होगा, अभी 2023 है, और भी 4 साल तक ये प्रोजेक्ट चलेगा। ठीक है, चलो, कौन सा ग्रुप वाला बना रहा है, लोधा ग्रुप, तो लोधा ग्रुप का कंपनी में चले जाओ, करियर्स का ऑप्शन है, वहां पे अप्लाई करो, नहीं हो रहा है, उनका HR को कांटेक्ट करो, कहाँ पे, लिंक्डइन पे, वहां से आपको रिप्लाई मिलेगा, वहां से भी नहीं होगा, अगर ये जो कंपनी आपके आसपास के एरिया में है, आ जाओ, कंस्ट्रक्शन कंपनी जहाँ पे चल रही है, इसका एड्रेस आपको मिल जाएगा, मेरा भी ले एट बैंगलोर डालोगे, इसका पूरा गूगल लोकेशन मिल जाएगा, आ जाओ, इधर चले जाओ, इनसे बात करो, राइट। हाँ, जब बात करने के लिए जाओगे, रेज्यूमे लेके जाओ, पोर्टफोलियो लेके जाओ, और कॉन्फिडेंस लेके जाओ, और नॉलेज जो मैंने कोर्स से दिया उसको लेके जाने। अगर ये कुछ भी नहीं है, ऐसे हाथ चला के जाओगे तो भगा देंगे वहां से। ठीक है, दैट इज हाउ, सो व्हेन यू आर गोइंग टू स्पीक, शुड हैव कॉन्फिडेंस, यस। अगर आप, सर हम तो फ्रेशर, हम हमारे पास वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएंगे, देखो फ्रेशर हो, दैट कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आई नो दैट, पर इतना तो पता है कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या होता है, स्टील के बारे में नॉलेज तो है, सेंट्रल एंड मार्किंग कैसे करोगे याद है, ड्राइंग पढ़ना आता है, क्वांटिटी एस्टिमेशन करना आता है, ऐसे जब पोर्टफोलियो लेके जाओगे, इतना तो नॉलेज तो है ना तुम लोगों के पास, वो काफी है।
दैट इज इनफ। आई एम नॉट टेलिंग कि आपको सब कुछ आना चाहिए, दैट विल नॉट हैपन। सब कुछ मेरे को भी आता नहीं, माई वन शटरिंग मेरे को भी आइडिया नहीं है। मेरे को 7 साल का एक्सपीरियंस है, पर मैंने कभी माई वन के ऊपर काम नहीं किया, तो माई वन मेरे को भी आइडिया नहीं है। ठीक है। सो और सबको सब कुछ आता भी नहीं है, सिंपल सी बात है। जो बंदे 25 30 40 45 साल से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम करे, उनको भी कुछ ऐसी चीज है जो उनको पता नहीं है। सो यू कैनॉट लर्न एवरीथिंग। सिंपल, आप भगवान श्री कृष्ण नहीं बन सकते हो, सिंपल चीज है। ठीक है। और जो बंदा कंस्ट्रक्शन में काम करेगा, फॉर एग्जाम्पल किसी ने हाई राइज में काम किया, उसने 10 साल हाई राइज पे काम किया, उसको ब्रिज का नॉलेज है ही नहीं। और जिस बंदे ने ब्रिज पे काम किया 5 से 10 साल से, उसको हाई राइज बिल्डिंग का नॉलेज नहीं है। जिसने हाई राइज पे किया, उसको अगर मेट्रो में डालोगे तो मेट्रो का आइडिया नहीं है। जिस बंदे ने मेट्रो पे काम किया, उसको हाई राइज में करेंगे, उसको आइडिया ही नहीं है। सो यू कैनॉट लर्न एवरीथिंग, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट थिंग। और हर एक चीज जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, वो आपको समझ में भी नहीं आएगा, थोड़ा टाइम लेगा। पर ग्रेड ऑफ कंक्रीट बोलेंगे तो वो तो नॉलेज रहेगा आपके पास। ग्रेड ऑफ स्टील का नॉलेज है, सेंटर लाइन मार्किंग करना पता है, एस्टिमेशन करना पता रहेगा, कंक्रीट का क्वांटिटी फाइंड करने के लिए पता है, बीबीएस करने के लिए पता है, ड्राइंग पढ़ने के लिए पता है। अगर इतना सब पता है, देन स्लोली स्लोली जैसे जैसे आप जॉब करोगे, लर्न ऑल दिस थिंग्स। सिंपल। ठीक है। चलो, अब मैंने सारे आपको बता दिया जो मैंने प्रॉमिस किया था स्टार्टिंग के लेक्चर में। ये सारी चीज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सारे चीज मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है, प्रोजेक्ट्स दिया है आपको, कहाँ पे जॉब चल रहा है वो मैंने बता दिया, कौन से कंपनी पे अप्लाई करने वो बता दिया, सारे चीज आपके पास है। ओनली द थिंग इज दिमाग यूज करना है, इंटरनेट यूज करो, और अच्छे से रेज्यूमे बना लो, अप्लाई करो। ठीक है। और अगेन, जॉब अप्लाइंग इज ऑल्सो नॉट इजी। जैसे मैंने कहा कि जैसे आम आम का पेड़ है, एक आम का पेड़ है, आम का पेड़ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, आम का पेड़ है। चलो, हाँ, नॉर्मल ड्राइंग आम का पेड़ है। ठीक है, इसमें बहुत सारे आम है। ठीक है, आम देखो, मैंने आम बना दिए। चलो, आप यहाँ पे खड़े हो। ठीक है। तो अगर आपको इस आम को गिराना है, इस आम को गिराना है, तो एक पत्थर से काम नहीं चलेगा। आप क्या करोगे, 100 पत्थर मारोगे, 100 पत्थर मारोगे, तो हो सकता है 5 या 10 गिरेगा। तो अप्लाइंग फॉर द जॉब इज ऑल्सो वेरी सिमिलर टू दैट। आप 100 ईमेल करोगे, 100 कंपनी को अप्रोच करोगे, हो सकते हैं 5 या 10 बुलाएंगे। 5 और 10 में, 5 और 10 जो आम गिरेगा उसमें से हो सकता है 5 तो वैसे भी खराब है, खा ही नहीं पाओगे, हटा दिया। 5 और 10 को आपने मेल किया, 5 लोगों ने आपको बुलाया, 5 ने आपको सिलेक्शन नहीं किया, नो प्रॉब्लम। बाकी 5 तो बच्चे हैं ना, तो कहीं ना कहीं वहां हो जाएगा आपका जॉब। सिंपल। तो अप्लाइंग फॉर अ जॉब, वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, दिस आर द वेज हाउ यू नीड टू अप्लाई फॉर द जॉब। एंड कुछ लोग बुलाएंगे, कुछ लोग नहीं बुलाएंगे, नो प्रॉब्लम, बट यू कीप ऑन हिटिंग, राइट। 100 पत्थर से नहीं हो तो 200 मारो, 300 मारो, 400 मारो, कोई ना कोई तो गिर ही जाएगा, और जो गिरेगा उसमें से अच्छा वाला ही गिरेगा। सेम प्रॉब्लम हो सकता है, इसको आपको करने के लिए 3 दिन लगेगा, 4 दिन लगेगा, 5 दिन। सेम थिंग विद जॉब बंडिंग, 1 हफ्ता लगेगा, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने। बट यू शुड कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, यू शुड कीप ऑन अप्लाई, नो अदर ऑप्शन। ठीक है, इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। दिस आर द वेज यू हाउ टू हैंडल। So this life is something like this. Applying for the job is थोड़ा critical है, and these are the ways that. But one thing, if you have right knowledge and right attitude and good resume, portfolio and all, definitely जो बंदा 3 महीने में लगाने वाला वो 1 महीने में हो सकता है आपके केस में। बट अगेन, अल्टीमेटली जो नसीब में लिखा है, जो आपका लक है, दैट ऑल्सो विल प्ले अ वाइटल रोल हियर। ठीक है। चलो, फाइनली विल कम टू द लास्ट टॉपिक। अभी मैंने बैंगलोर का बता दिया। मान लो मेरे को बैंगलोर में कोई एक एरिया में जॉब फाइंड करने है, तो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट नियर जेपी नगर इज अ प्लेस इन बैंगलोर, इन बैंगलोर, और एंटर करेंगे तो न्यू प्रोजेक्ट इन जेपी नगर आ जाएगा। मैजिक ब्रिक्स का ही देख लो, कुछ भी देख लो, हो गया ना यहाँ से। महावीर ग्रुप का एक प्रोजेक्ट चल रहा है जेपी नगर में, 2026 में कंप्लीट होने वाला, महावीर ग्रुप का है, तो महावीर ग्रुप में चले जाओ, वहां पे जाके उनसे बात करो। साई प्रॉपर्टीज का चल रहा है, करो। अर्बन वेंचर का चल रहा है, बात करो। भूमिका इलाइट्स का, बीएमआर बिल्डर का चल रहा है, करो। साई समुद्रा का चल रहा है, वहां से करो। तो इस तरह से आपको जॉब अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। चलो, यहाँ तक खत्म। तो आई थिंक इस लेक्चर को मैं यहाँ पे स्टॉप करूंगा, इट्स अ लॉन्ग लेक्चर व्हाट आई हैव डन। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको एक फॉर्मल मेल कैसे लिखा जाता है वो आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। फिर यहाँ पे फिर वीडियो और भी थोड़ा लंबा हो जाएगा, सो इट विल नॉट बी अ गुड। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, मैं डायरेक्टली आपको एक डायरेक्टली जीमेल पे किस तरह से मेल को लिखा जाता है, आई एक्सप्लेन यू हाउ टू राइट अ गुड मेल। एंड ये सारे कंपनी में मैंने एक्सप्लेन किया था, इनको कैसे अप्रोच करें, कनेक्ट तो किया आपने। यू कैन ऐड अ नोट टू पर्सनलाइज योर इन्विटेशन टू राजेश, तो हम पे ऐड नोट करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे, आई आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब इन योर सो एंड सो कंपनी, एंड मैं बता दूंगा क्या फॉर्मेट आपको यूज करना है, एंड बेस्ड ऑन दैट यू कैन अप्लाई फॉर द जॉब। ठीक है। चलो, सो व्हाट यू आर सपोज टू डू नाउ, लाइक द चैनल,
सब्सक्राइब टू द चैनल, इस वीडियो को शेयर करो। अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगेगा, और भी बहुत सारे वीडियोस है, प्लेलिस्ट में जाओ। इसके पहले मैंने 2-3 वीडियोस और बना दिया है इसी के टॉपिक के ऊपर। ये पूरा लाइव प्रोजेक्ट मैंने आपके सामने एक्सप्लेनेशन दिया था कि पूरा लाइव प्रोजेक्ट कैसे बनाओगे स्टार्टिंग से एंड तक, उसका पूरा 55 मिनट्स का वीडियो है। हर एक चीज मेरे चैनल पे अवेलेबल है। गो एंड वॉच ऑल द वीडियोस, एंड उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि ये चैनल से हमको अच्छा नॉलेज मिल रहा है, देन यू सब्सक्राइब टू द चैनल। But before subscribing, watch all my other videos in the playlist and then you subscribe to the channel. तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर से आ जाओ, एंड वहां पे हम डायरेक्टली एक मेल को कैसे लिखा जाता है, विल ट्राई टू डू ऑल दोस थिंग्स इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो आज के बाद यू शुडंट कंपेयर कि सर सिविल में जॉब नहीं है, जॉब नहीं मिल रहा है। सारी चीज मैंने आपको एक्सप्लेन किया। जो बंदा आपको कोई कोई इस तरह से बंदा आपको बैठ के एक्सप्लेन नहीं कराएगा, आपको मैंने सारा एक्सप्लेनेशन दिया है। इसके बाद यू हैव टू पुट योर एफर्ट्स, एंड वन थिंग यू रिमेंबर, टाइम लगता है, ठीक है। तो इट विल टेक टाइम, 1 महीने लगेगा, हो सकता है 3 हफ्ते में होगा, पर हो जाएगा। वन थिंग इज दैट इट विल हैपन, इफ नॉट टुडे टुमारो, नॉट टुमारो डे आफ्टर टुमारो, इट विल हैपन। ओनली द थिंग इज इट विल टेक सम टाइम। बट ये जो प्रैक्टिस आप करोगे, जो मेरा कोर्स आप या ये जो कोर्स आप जब करोगे, जब इतना सब नॉलेज मिल जाएगा, डेफिनेटली विल गेट अ जॉब। ओके। इसमें हर एक चीज मैंने यहाँ पे कवर किया। साइट इंजीनियर है, एडवांस साइट इंजीनियर है, एस्टिमेशन का मिलेगा, फिर इसके बाद बारबेंडिंग शेड्यूल का मिलेगा, ड्राइंग रीडिंग का कंप्लीट सीरीज है, इंटरव्यू प्रिपरेशन का है। इसके बाद क्या है, इसके बाद आपको कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी का मिलेगा, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, एमएस एक्सेल। उसके बाद क्या है, एमएस प्रोजेक्ट का भी मैंने कोर्स लॉन्च किया है। फिर इसमें और भी बहुत सारे कंटेंट मिल जाएंगे। तो definitely you'll have a good knowledge which will help you to get a good job. ठीक है, चलो, we'll see you back in the next lecture. Thank you.